सर हेलो। हमारा क्लास ठीक है। तो आज हम क्या करने आए हैं? कोई मुझे बताएगा? रेमडीज के ऊपर सेशन। किसको लेना है? मुझे लेना है कि आप लोगे? मुझे हाँ। सीखना है। आप दोगे सर, हम लेंगे। किसने ये दिया है? मैं तो ये हमने सोच के आया हूँ कि आप मुझे कुछ समझाओगे और मैं सीखूंगा। कैसा नहीं हो सकता? है सर ऐसा? हम इतने ज्ञानी कहाँ हैं जो आपको सिखा दे कुछ। मैं कहाँ हूँ इतना ज्ञानी? ये तो मन के भ्रम है। चलो, आज अपन क्या सीखने आए हैं ये तो आपको पता है ना, कि हमारा 2 दिन का ज्योतिष का सेशन है, प्लस दीपावली रेमेडीज के साथ। पता है ना सभी को? पता है ना? किसी को ऐसा तो नहीं कि कोई अंतरिक्ष वाले चैनल में आ गए, ऐसा होता है उससे बात कि क्या हो रहा है ना? तो हमारा हमारा क्लास का उद्देश्य क्या है कि 2 दिन ज्योतिष पढ़ेंगे फ्री में, और दीपावली की रेमेडी सीखेंगे। दीपावली अच्छे से मनाना है कि नहीं मनाना है ना? तो जी। दीपावली से पहले दीपावली की रेमेडी सीखेंगे। ठीक है। काय का मीटिंग है? जीएडी हाँ। हाँ। मीटिंग है। हाँ हाँ। अपने जीएडी। अच्छा, घर की बातें जो भी होती है वो माइक म्यूट करके अपन को करना है। ठीक है। तो ऐसा लगता है कि पीछे कुछ बैकग्राउंड में आवाज आ रही है तो अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ, हालांकि काफ़ी स्टूडेंट मुझे जानते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर कोई नहीं जाने तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं मनासा मध्य प्रदेश। ठीक है। तो ना, एमपी का नाम सुना है? एमपी मध्य प्रदेश, है ना? तो मनासा मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, है ना? डिस्ट्रिक्ट नीमच, है ना? डिवीजन उज्जैन संभाग, है ना? उज्जैन संभाग से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैं और हमारे टीम में एक और मेंबर है, मधु बाला चावला मैडम, जो कि फलित ज्योतिष रिसर्च के डायरेक्टर हैं, हेड हैं, है ना? वो स्कूल में होते थे ना, प्रधान प्रधानाचार्य, स्कूल में पढ़े थे ना, प्रिंसिपल सर। वो तो लिखते थे ना, सेवा में टू द प्रिंसिपल सर। तो यहाँ के प्रिंसिपल सर है मधु बाला चावला मैडम, है ना? क्योंकि किसी कारणवश वो वीडियो नहीं कर पाएंगे, ट्रेवलिंग में है। ठीक है। तो मधु बाला चावला मैडम और हमारा फलित ज्योतिष का इंस्टीट्यूट है, ज्योतिष का है। तो मेरा परिचय, मैं एमपी से हूँ। अच्छा, मैडम का परिचय भी मैं ही दे देता हूँ। मैडम बेसिकली राजस्थान जयपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और शी इज़ ए ग्रेट न्यूमरोलॉजिस्ट, एक बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट है ना? और खुद का एनजीओ भी चलता है उन का। ठीक है। और खुद का इंटरनेशनल बिजनेस है, तो मल्टीटास्किंग मैन है ना, मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। और बहुत कुछ उनको अपने फील्ड में नॉलेज है, और है ना? तो काफ़ी ज्ञान रखते हैं, है ना? और मेरे गुरु होने के नाते मेरे न्यूमरोलॉजी सिखाया, तो शी इज़ माई गुरु आल्सो। ओके। तो ये हम दो जनों की टीम है, फलित ज्योतिष रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं हम अपने कोर्स के बारे में, सॉरी, क्लास के बारे में, ज्योतिष के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि ज्योतिष असली है कि नकली है? मन में प्रश्न आते कि नहीं आते हैं? तो आप एक चीज बताओ कि ज्योतिष आपको अंदर से विश्वास देता है, या लोगों ने कहा, घर वालों ने कहा, हमने माना, या फिर हमको लगता है कि धर्म ने कहा तो सही होगा? क्या लगता है आपको? अच्छा, किसी ने मैसेज किया कि मेरा साउंड नहीं आ रहा है, तो क्या मेरी आपको आवाज आ रही है? सिर्फ इशारे में अंगूठा दिखा दो मेरे को। आ रही है सर। ओके मैडम। ठीक है। तो अच्छा, मैंने आपसे एक प्रश्न किया है कि आपको क्या लगता है कि ज्योतिष पे विश्वास कर लेना चाहिए आंख बंद करके? हमारे घर वालों ने कहा कि मान लो बेटा ज्योतिष होता है, या धर्म ने कहा मान लो ज्योतिष होता है, या फिर हमको अंदर से ही विश्वास है कि ज्योतिष होता है? ईमानदारी से अनुभव सर, बोलो। इट इज अनुभव अ साइंटिफिक टूल सर। साइंटिफिक टूल्स, ठीक है। तो अंदर से विश्वास है। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं कि जिसको ऐसा लगता है कि क्यों माने? ऐसा सर तो नहीं अनुभव से आता है। है? अनुभव अनुभव। वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्योंकि धारणा है ना समाज के अंदर, कोई ऐसा तो नहीं कि हम क्यों माने ज्योतिष को? ऐसी भावना कभी किसी के मन में आया क्या कि यार हमको लगता नहीं कि ज्योतिष वोतिष कुछ होता है? आया? नहीं सर, हम लोग नहीं सर। आपकी नहीं आया? अभी मेरे तो आ जाता है। कभी हो किसी के मन में नहीं आया कि यार ये हो सकता है ज्योतिष कि ज्योतिष लोग कुछ, के ज्योतिष ज्योतिष कुछ नहीं होता, कैसे मान ले? 12 भाव 12 राशियां लोगों ने कह दिया, हम मान ले। ऐसा मन में नहीं आता आपके? कोरोना के टाइम पे आया था सर, बिकॉज प्रिडिक्शन नहीं आया था उसका कुछ भी। कोई बात नहीं, मतलब कभी ना कभी तो, मैं कहता हूँ हम आम इंसान है, कभी ना कभी तो हमारे मन में आता है ना कि यार ये विद्या हम नहीं मानते, यार ये फालतू टाइम पास। ऐसा कभी मन में आया, फील आया कभी ऐसा? ईमानदारी से नहीं बोलो। सर।
आता ही है यार, देखो सामान। ईमानदारी जब लाइफ में बहुत कभी बुरे नहीं। समय आते हैं और कोई प्रेडिक्ट करता है कि नहीं आपका टाइम बहुत अच्छा आएगा, हाँ, और हम महसूस कर रहे हैं कि टाइम बहुत खराब है, खराब चल तो रहा है, फिर ठीक जल्दी है, विश्वास नहीं आता। जल्दी विश्वास नहीं आता, या कभी कभी नेगेटिविटी भी बन जाती है कि यार हमको, हम क्यों माने यार, ऐसा भी फील आता है कि ऋषि मुनि ने कह दिया 12 राशियां, हम मानते फिर रहे हैं, उन्होंने बोल दिया 12 भाव, हम मानते फिर रहे हैं, उन्होंने बोल दिया 9 ग्रह, हम करते फिर रहे हैं। ऐसा भी तो आता है कभी कभी मन में कि यार हम क्यों माने, हम लकीर के फकीर क्यों बने, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना? सर होता है, मतलब कैसे होता है कि लोग कहते हैं, जैसे अभी हम रेमेडीज शुरू करने वाले हैं, मतलब ये ऐसे एक व्यू बता रही हूँ आपको जी। कि अगर लोग कहते हैं कि आपके भविष्य में ये है ही, आपके डेस्टिनी में ये लिखा ही हुआ है, हाँ, तो हम कितना भी रेमेडी करें वो अच्छा होगा या बुरा होगा, हम कैसे भरोसा करें? कोई बात नहीं, इस पे भी बात करेंगे। अच्छा, मैं एक और चीज, इसके पहले एक चीज बताता हूँ। हर चीजों के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयां हैं, हर कर्म के अंदर दुनिया में। डॉक्टर होगा, डॉक्टर में भी अच्छा ही बुराई है, वकील होगा, वकील में भी अच्छा ही बुराई है, एक ज्योतिषाचार्य होगा, उसके अंदर भी अच्छा ही बुरी होगा, ठीक है? तो हर फील्ड के अंदर अच्छी बुरी है। ज्योतिष शास्त्र में कमी नहीं होता एक्चुअल में, है ना, उसको साधक में कमी होता है, साधना करने वाले में कमी होता है, राइट? अच्छा, लेकिन मैं थोड़ा सा जिज्ञासु व्यक्ति रहा हमेशा से, है ना, तो मैं जैसे कि विश्वास नहीं कर पाता था कि 12 राशियां ही क्यों होता है, 9 ग्रह का यूज क्यों करते हैं, ज्यादा ग्रह का यूज क्यों नहीं करते हैं, या ऐसी बहुत सारी चीजें आम आदमी के दिमाग में भी आ सकती होगी, ऐसा मेरे को लगता है कि शायद आती थी होगी, है ना? जैसे ऋषि मुनि ने बोल दिया, मान लो कि 12 राशियां हैं, तो कभी आपके दिमाग में फील नहीं आया कि क्यों ऋषि मुनि 10 राशि भी बोल सकते थे, या 13 राशि भी बोल सकते थे, या 15 भी कर सकते थे? ऐसा ऐसा कभी आता होगा फील कि यार करना ही था तो थोड़ा ज्यादा कर लेते, 15 कर लेते राउंड फिगर में। तो ऐसा होता है ना, आम आम इंसान के मन में ऐसा होता है। आज अपन क्या करेंगे, ज्योतिष को समझने से पहले रामायण ज्योतिष का एक ही फॉर्मूला है कि ज्योतिष को कोई सिखा नहीं सकता, ज्योतिष स्वयं के अंदर से प्रकट होती है। अब जैसे अपन सांस लेते हैं, तो हमारी मम्मी बोलती है क्या, सांस ले बेटा, सांस ले तो जिएगा, सांस ले तो जिएगा, ऐसा करते हैं? नहीं होता। हम खुद सांस लेते हैं, छोटा सा बच्चा भी खुद सांस लेगा, खुद सांस छोड़ेगा, उसको कोई सिखाने वाला पैदा नहीं हुआ, राइट? ज्योतिष को कोई सिखाने वाला पैदा नहीं हुआ, ये आपके अंदर से ही प्रकट हो जाती है, आपके अंदर से ही सारी आवाज आ जाती है कि क्या सत्य है, क्या सत्य है, राइट? अपन एक टास्क खेलेंगे, मैं आपको कुछ पिक्चर शेयर करूंगा, ठीक है? और आपको उस पिक्चर में जो पहली बार में जो आपको शब्द निकलता है, सिर्फ 2 शब्द बोलना है। क्या तैयार हो मेरे साथ खेलने के लिए? जो उस पिक्चर को देखते हुए पहली बार में 2 शब्द निकले, आपको 2 ही शब्द बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना, और डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप दौड़ 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 ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं, है ना? आराम से 2 शब्द बोल के स्टॉप। तो स्क्रीन शेयर करूंगा, बड़ा मजा आने वाला है, एक गेम है, और हम खेल खेल के माध्यम से ज्योतिष सीखने वाले हैं। सिर्फ खेलते हुए, गेम खेलते हुए, है ना, आपको आज पूरी ज्योतिष समझ में आ जाएगा, आपको जीवन में कभी शंका ही नहीं रहेगा। आर यू रेडी? बोलो एक बार कि सर हम तैयार हैं। जी सर। हाँ, तैयार है। ऊर्जा तैयार है ऊर्जा सर, तैयार। ऊर्जा ऊर्जा Yes. हनुमान जी के पास कैसी ऊर्जा थी? यस सर, जय श्री राम। हाँ, तो एक बार बोलो कि जय श्री राम, फिर करते हैं, है ना, गेम खेलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी बोले यार, दीपावली आने वाली है ना, तो बिना राम के तो भैया आपका रेमेडी को उद्धार है नहीं, है ना? जय श्री राम। श्री राम। तो जय श्री राम करके करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जय श्री राम। सॉरी, स्क्रीन दिख रहा है आपको? नहीं। अभी दिखेगा, दिखा? दिखा। जी सर। कैलेंडर। पहली, रुको मैं पूछो, पड़ा है प्रश्न पूछ लूं। पहली बार देखने में आपको क्या शब्द आता है? कोई 2 शब्द बता दे। अगला कैलेंडर। साल। 12 months। पंचांग। चलो ठीक, नया साल, न्यू ईयर। कैलेंडर, पंचांग, कैलेंडर, कैलेंडर। ठीक है। 2024 का कैलेंडर, पंचांग और 2024 मेरे लिए कुछ अच्छा गुड न्यूज लेके आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, कैलेंडर दिख रहा है, पंचांग दिख रहा है, और 12 महीने दिख रहा है। न्यू ईयर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस। कैलेंडर दिख रहा है, गायब है तो 13 महीने लिखा है इसमें। 13 लिखा है। अरे वो 11वां महीना गायब है, 13 महीने लिखा है। वो आप है ना समझते हो ना ये गूगल की चीजों को, है ना, सुधार कर लो।
है ना। तो मैंने तो कुछ बनाया नहीं, गूगल से ले आया हूँ मैं। 11-12 की जगह पे 12-13। हाँ कोई बात नहीं, अपना मिस्टेक नहीं है, बाय मिस्टेक टेक्निकल इशू, जिसने बनाया होगा बेचारा वो भी दुखी हो रहा होगा मैंने कैसे बना लिया। हाँ तो पहली चीज में क्या समझ में आया कि कैलेंडर 2024 और 12 महीने। क्या आप मेरे साथ हो, मैं सही बोल रहा हूँ? यस ये यस ठीक, दूसरा फोटो भेजता हूँ। ये क्या दिख रहा है? पिंड रेमेडी पिंड पितृ श्राद्ध आटे के पितृश्राद्ध। गोले। हाँ पितृ। ओके, पिंड पिंडदान श्राद्ध पक्ष में काफी लोगों ने किए होंगे, है ना, इधर उधर जाके हरिद्वार गया जी आदि आदि, है ना, अपने घर पे कुछ भी। जब जब कोई प्राणी का मृत्यु हो जाता है और जब उसके 12 दिन के कार्यक्रम होते हैं, तो उन कार्यक्रमों में ये पिंडदान की व्यवस्था हमारे सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में किया जाता है। ये सभी को पता है ना? हाँ चलिए यस अच्छी बात है। एक और पिक्चर शेयर करते हैं। ये मजेदार चीज है। ये क्या दिख रहा है? 2 शब्द बताओ, पहली बार में आती। घड़ी घड़ी टाइप है घड़ी टाइप नहीं, घड़ी ही है। हाँ टाइप टाइप क्या है? घड़ी घड़ी, घड़ी दिख रहा है। नक्षत्र नक्षत्र संस्कृत से अंक लिखे हैं सर। संस्कृत के अंक लिखे हैं। हाँ नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्रों के नाम है सर। नक्षत्र के तो एक भी नाम नहीं इसके अंदर। 12 आदित्य। आदित्य 12 आदित्य। आदित्य है 12 हाँ आदित्य। अश्विनी आदित्य सूर्य के बिल्कुल। नाम अच्छा सूर्य के नाम बिल्कुल। इसमें हमको क्या दिखा? एक तो घड़ी दिखा, हम्म, एक हमको संस्कृत में 12 आदित्य के नाम दिखे, हम्म, एक समय चक्र दिखा। वेद का भी नाम है, चतुर्वेद, हाँ 4 वेदों का। जी, अपन को समझ में आया ना। यहाँ पे घड़ी, यहाँ पे घड़ी दिख रहा है घड़ी दिख रहा है और 12 आदित्य के नाम दिख रहे हैं, जिसको हम 12 सूर्य बोलते हैं। ओम सविताय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। समझ में आ रहा है ना? 12 सूर्य के नाम दिख रहे हैं। ये क्लियर हुआ? यस चलिए, तो ये बढ़िया चीज है। ये क्या दिख रहा है हरिद्वार आपको? गंगा आरती। हरिद्वार गंगा जी ये गंगा जी है, हर की पौड़ी। हर की गंगा पौड़ी आरती। गंगा कुंभ मेला भी, आरती, कुंभ मेला भी हो सकता कुंभ मेला भी हो सकता है। अच्छा, ये जिसने भी गेस किया है बहुत बढ़िया गेस कर लिया। ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। इसको बोलते हैं कुंभ मेला, है ना। और इतना वो विशाल भी मेला 12 होता है, साल बाद आता है वो भी 12 साल बाद, बाद आता है 12 साल में एक बार आता है। और इतना विशाल मेला होता है, ठीक है ना, कि दुनिया के सबसे बड़े मेलों में इसको काउंट किया जाता है ना। सिर्फ भारत के नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के सबसे बड़े मेलों में इसमें ज्यादा भीड़ पड़ती है। कुंभ मेला आप चाहे किसी भी जगह हो, चाहे नासिक हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे प्रयाग हो, XYZ, समझ में आ रहा है ना, किसी भी जगह हो, सबसे ज्यादा क्राउड होता है। सही कह रहा हूँ? बराबर। इस पिक्चर को देख के क्या समझ में आया? गंगा आरती, है ना, कुंभ मेला कुंभ मेला जो कि 12 साल में आता है ना, हर की पेड़ी आदि आदि। ठीक है, चलिए। अब मैं आपको ये सारे क्वेश्चन आपको फिर पूछूंगा बाद में, है ना, ये याद रखना इसके उत्तर। ये दिख रहा है? 12 ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग। द्वादश ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग। ठीक है, गए हो ज्योतिर्लिंग कौन से इसमें से आप? सब काशी में विश्वनाथ। सब में सभी पूरे जाके किए हैं। पूरे कर लिए? काशी विश्वनाथ हाँ और जी। महाकालेश्वर। सर अरे मैं वाह। त्र्यंबकेश्वर में ही रहता हूँ। हो, चलो हमको भी भगवान बुलाए कभी वहां पे, है ना। जरूर। तो ये है 12 ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग। समझ में आ रहा है? और द्वादश ज्योतिर्लिंग हमारे सनातन संस्कृति का सबसे केंद्र बिंदु है ना। राम अवतार के पहले भी द्वादश ज्योतिर्लिंग का किस्सा रहा है ना, सनातन संस्कृति में। रावण ने भी पूजा किया, राम ने भी पूजा किया। समझ में आ रहा है? सही बोल रहा हूँ? जी जी हाँ सर। ठीक है। अभी ये इतने सारे फोटो बताए मैंने आपको, इसमें से अब मैं आपसे पूछूं क्या कॉमन पॉइंट था? सर 12 ज्योतिर्लिंग 12 महीने, 12 पिंडदान महीने का भी 12 12, ज्योतिर्लिंग घड़ी में भी 12, क्या कुंभ बात मेला। है। हाँ, सूर्य के नाम 12 सूर्य आदित्य 12 ज्योतिर्लिंग। सब में 12, है ना। चलो और इसको अब और एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये जितनी भी बात हो रही है यहाँ पे, सबसे पहले अपन ने घड़ी की बात करी थी, राइट? घड़ी का बात किया था ना, घड़ी का, हाँ जी। क्लॉक का बात किया था। तो घड़ी में, कैलेंडर घड़ी में आप, कैलेंडर हाँ अभी आप सभी मेरी, रुको, अभी आप सिर्फ मेरी सुनना, है ना। मैं बोलूंगा, आप सिर्फ सुनना। आपको जब मैं बोलूँ कि यस सुनो तो आप बोल सकते हो, है ना। अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है।
घड़ी की बात करा था सबसे पहले, और घड़ी में हम देखते हैं हमेशा हमारे घर में तो 12 नंबर लिखे हुए थे आमतौर पे, है ना। तो 12 नंबर लिखे हुए थे घड़ी में। हम जब भी सूर्य की बात करते हैं, आदित्य की बात करते हैं, तो 12 सविता की बात करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब सूर्य की संक्रांति भी होती है तो हर महीना एक संक्रांति को पार करता है। मकर संक्रांति आती है तो उत्तरायण हो जाता है, कर्क संक्रांति आती है तो दक्षिणायन हो जाता है ना। तो सूर्य प्रत्येक महीना एक राशि में चलता है। ये भी समझ में आया 12 सविता का मतलब। अच्छा, एक तिथि, तिथि को हम बात करते हैं ना कि भाई आज अष्टमी, आज नवमी है, कल 13 आने वाली है, सर क्या करेंगे, उपाय बता दो। तिथि, तिथि क्या होता है? तिथि का मतलब होता है कि सूर्य और चंद्रमा का डिग्रिकली डिफरेंस जब 12 हो जाए, सूर्य और चंद्रमा जब 12 डिग्री के अंतर में आ जाए तो एक तिथि बनता है। सूर्य और चंद्रमा अगर 24 डिग्री के अंतर में हो तो 2 तिथि, द्वितीया, है ना। 36 डिग्री के अंतर में हो तो तृतीया। इस तरह से, है ना। ये टेक्निकल पार्ट हो सकता है, लेकिन जिसको पता है बेसिक नॉलेज वो कर सकता है। अच्छा, 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, ये भी कॉमन है। 12 तरह के ज्योतिर्लिंग। महीने कितने होते हैं? 12 12 महीने होते हैं, है ना। अब इसको आप चाहे तो हिंदी महीने से गिनो, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो। अब चाहे तो आप इंग्लिश महीने से गिनो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, या चाहो तो सूर्य महीने से गिनो, मेष वृषभ, है ना, मिथुन कर्क तुला, है ना, कैसे भी गिनो। कर्क सिंह राशि, है ना, कन्या तुला आदि। अच्छा, कुंभ मेला कितने सालों में एक बार पड़ता है? 12 साल 12 सालों में एक बार 12 पड़ता है। साल। अगर मान लो कि 2016 में उज्जैन में कुंभ मेला पड़ा तो 2028 में 28 में वापिस उज्जैन में आएगा। उसके पहले कुंभ मेला नहीं आ सकता। प्रत्येक 12 सालों में कुंभ मेला पड़ता है, जिसको सिंहस्थ भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ। अच्छा, जुपिटर का जो गोचर होता है, गुरु का जो गोचर होता है, वो कितने महीनों में होता है? गुरु अपनी एक राशि बदलता है 12 महीने में। समझ में आ रहा है? और गुरु सभी 12 राशियों को पार कर लेता है 12 साल में। 12 साल। और उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है सिंहस्थ कुंभ मेला। उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है सिंहस्थ कुंभ मेला। और भारतीय संस्कृति क्या बोलती है कि भारत गुरु प्रधान देश है, और भारत ने सिर्फ एक ही ग्रह पे फोकस किया था मुख्य रूप से, उसका नाम था गुरु। इसकी संस्कृति को अपनाया, और इसीलिए प्रत्येक 12 सालों में कुंभ मेला लगता है। समझ में आया? गुरु की याद में। किसकी याद में? गुरु की याद। गुरु एक पूरा साइकिल पूरा कर लेता है, कुंभ मेला पड़ता है। समझ में आया कुंभ मेले का महत्व? अच्छा, डे और नाइट, अपने दिन और रात में 12-12 घंटे होते हैं। दिन में 12 घंटे, रात में 12 घंटे, ऐसे होता है ना आमतौर पे। हाँ, वो बात अलग है, गर्मी के समय थोड़ा 13 घंटे का 14 घंटे का दिन हो जाएगा, है ना। ठंड कम हो जाएगी, ठंड के समय थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन अपन मूल रूप से मानते हैं कि 12-12 घंटे का दिन होता है, दिन रात होता है। और गहराई से देखो, भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ था? राम जी आने वाले हैं ना अयोध्या, अपन सब स्वागत करेंगे रंगोली मांड के। भगवान श्री राम जी का जन्म कितनी बजे हुआ था? दोपहर की 12 बजे। और भगवान श्री कृष्ण का जन्म कितने बजे हुआ था? रात के 12 बजे। रात के 12 बजे। 12 का मतलब समझ में आ रहा है ना? अच्छा, राशियां कितनी होती है? 12 राशियां होती है। और काल चक्र 12 राशि, है ना। 12 राशि इक्वल टू 360 डिग्री। 12 राशि 30 डिग्री। हाँ, एक राशि 30 डिग्री का, ठीक है। तो 360 डिग्री काल चक्र। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऋषि मुनि आके बोल दिए हैं कि 12 राशियां होती है, तो वो कुछ गलत बोले क्या? इसके पीछे कितने सारे लॉजिक हमारे पास सामने हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर अपन बोल दे कि यार नहीं यार 12 की जगह 13 करते हैं, क्या समय 13 घंटे का हो रहा है? नहीं। क्या महीने 13 हो रहे हैं? हाँ, क्या अपनी सनातन संस्कृति को देख लो, क्या ज्योतिर्लिंग 13 है? हाँ। क्या राम जी 13 बजे पैदा हुए? नहीं हुए ना। अच्छा, इसमें एक चीज तो आपको विश्वास हो गया होगा कि ज्योतिष में 12 भाव क्यों होते हैं, और 12 भाव के पीछे का लॉजिक क्या है। कितने सारे लॉजिक आपको दे रहा हूं मैं यहाँ पे एक साथ, ठीक है। लेकिन इसमें भी अब आपको एक चीज कॉमन निकालना है। अभी तो आपने 12 कॉमन निकाला था ना, लेकिन अब आपके पास थोड़ा सा हेवी टास्क है। इसमें से भी सिर्फ एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज आप मुझे ढूंढ के बताएं क्या हो सकता है। सूर्य। समय टाइम। समय। एवरीथिंग रिलेटेड टू सन। सूर्य और चंद्र। काल चक्र। सूर्य और चंद्र। नंबर।
देखो, 12 का आपने अंक। बहुत बढ़िया गेस किया है। समय चक्र इन सारी चीजों में अगर कोई चीज कॉमन है तो वो है समय। समय समय सारी चीजों में कोई चीज कॉमन है तो समय। ऋषि मुनि आके, है ना, ऋषि मुनि बहुत अच्छे व्यक्ति थे। ऋषि मुनि आके ये बोले कि राशिया समय बताता है, समय चक्र बताता है, यही बात बोला। कुंभ मेला आके बोला कि समय बताता है। राम जी आए 12 बजे, बोले समय बताता है। घड़ी बोल रही है, समय बताता है। महीना बोल रहा है, समय बताता है। गुरु का गोचर बोल रहा है, समय बताता है। अभी जब गोचर देखोगे ना, आगे की बात है हालांकि टेक्निकल, तो गुरु का गोचर बड़ा महत्वपूर्ण होता है, समय बताता है। हर वो चीज एक ही बात कर रही है ना, समय। गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं सही आप मुझसे सहमत हो कि नहीं? आर यू एग्री विथ मी और नॉट? जी सर 100%। आप सहमत हो कि नहीं? अगर हम 2 Yes. मिनट के लिए बोलते हैं कि राशि समय है, क्या मैं गलत बोल रहा? नहीं सही है। राशि इक्वल टू समय, 12 राशि इक्वल टू समय, 12 राशि इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब ब्रह्मांड का समय। समझ में आ रहा है ना? राशियां आपकी जन्म कुंडली में आपका समय चक्र लेकर आया है। राशिया को क्या बोलते हैं कि वो आपका समय लेकर आया है ना? पाराशरी बोलती है, ऋषि मुनि बोलते हैं कि 120 साल का मैक्सिमम समय होता है। कितने साल का होता है? 120। 120 साल का। लेकिन अपन मान के चलते कि चलो शतायु, 100 एक आदमी अपने 100 जीवन काल में मैक्सिमम 100 साल लेके आता है। मैक्सिमम, अपन तो 120 साल के बोलते हैं, लेकिन अपन चलो मैक्सिमम 100 भी समझ लेते हैं कि मैक्सिमम एक व्यक्ति 100 साल का समय लेके आता है। तो ये राशियां क्या बता रही है? ये राशियां समय आपके समय को बता रही है, भाई किस समय क्या होगा। समझ में आया? अब 2-3 दिन पहले एक आपकी वीडियो लाइफ में किस टाइम पे क्या होगा हाँ, बेसिकली। कुछ भी, हाँ, अपने लाइफ में क्या होगा या आपका समय कितना है या कितने समय लेकर आए हो, सारी बातें इससे ही होगी, है ना? अभी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले राहु बदल गया ना, राशि परिवर्तन कर लिया। तो क्या क्या बोला? अच्छा, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो कोई ज्योतिषी वीडियो नहीं बनाता है क्या? नहीं। ऐसे ही राशि परिवर्तन हुआ, मजा आ गया कि राहु ने किया राशि परिवर्तन, आज शुक्र कर रहा है राशि परिवर्तन, गुरु कर रहा है राशि परिवर्तन, मतलब समय बदल रहा है। आर यू एग्री? राशि परिवर्तन बिल्कुल। करते से ही समय बदल रहा है। राशियां समय का बात कर रही है। ये बात समझ में आया सभी को? ठीक है। तो हम अपनी जन्म कुंडली में कुछ भी देखते हैं, तो अगर आपको जैसे ही राशि का एक खोखा होता है ना, जैसा अपन सब एस्ट्रोलॉजर या आप सभी एस्ट्रोलॉजर के विद्यार्थी हो, ज्योतिष के विद्यार्थी हो, है ना, ऐसे सिखाते हैं एक्सरसाइज। ठीक है। तो जैसे ही हम जन्म कुंडली खोलते तो राशियां दिखती है ना, तो राशियां दिखती है, इसका मतलब क्या हुआ? समय बता रहा है। आप समझ के चलो कि आपका जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा हुआ है, जिस राशि में बैठा हुआ है, वह राशि तो आपका समय चक्र है। वही राशि आपका समय चक्र है। चंद्रमा जिस राशि में बैठा, जिस नक्षत्र में बैठा, वहीं से तो आपका समय चालू हुआ, वहीं से महादशा start वहीं से तो आपकी महादशा चालू हुई। तो चंद्रमा समझ में आ रहा है ना कि राशियां पूरी तरह से समय चक्र पे डिपेंड है। ठीक है। तो जब भी हमको जन्म कुंडली में समय की बात हो, राशियों की बात हो, तो हम राशि इक्वल टू समय क्या बोल सकते हैं? आप 2-3 बार इसको बोलो कि राशि ही समय है। आप बोलो एक बार कि राशि ही समय है, राशि ही समय है, राशि ही समय है। कल से समय है। क्लास के जाने के बाद कोई आपसे पूछे कि राशि क्या है, तो आप क्या बोलोगे? राशि कि राशि समय है। समझ में आया? है ना? ये पूरा 360 डिग्री, ये पूरा ब्रह्मांड का समय है। और ये जो जन्म कुंडली है, ये हमारा समय है। 12 राशि मतलब हमारा समय है। कितने समय के लिए हम यहाँ पे आए हैं? समझ में आ रहा है ना? ये हमारा समय है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपको अपन को क्लियर हो गया कि राशियां समय है। तो समय का, और हमको ये भी पता है कि यार समय समय पर हमारे काम बदलते हैं, है ना? हमारी शक्लें बदल जाती है। 10 साल पहले आपकी चश्मा नहीं लग रहा था, चश्मा लग रहा है। हाँ, 25 साल का लड़का 10 साल पहले 25 साल का लड़का कोई व्यक्ति होगा, बिल्कुल सर पे बाल थे, आज 33 साल में गंजा हो गया, बाल उड़ गए।
समय बदल रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो अभी जी ये समय कौन बदल रहा है? आखिर समय को बदलने वाला कोई तो व्यक्ति होगा। हाँ, समय तो पड़ा हुआ है। मान लो कि समय आपके पास एक पड़ा हुआ है, अब समय को बदलेगा कौन आके? तो समय को बदलता है कौन? ग्रह। समझ में आया? समय को बदलाव कौन करते हैं? ग्रह करते हैं। अभी हम समझेंगे आगे। ये दिख रहा है आपको? जी क्या दिख रहा है इसमें, मेरे को समझाओ। इंद्रधनुष। रेनबो रेनबो, इंद्रधनुष, रेनबो के कलर्स रेनबो के कलर्स। 7 तरह के कलर आपने सुना होगा, बेजानी, हैप्पी, नीला, 7 है ना? या फिर इंग्लिश में विबग्योर बोलते हैं, है ना? विबग्योर, प्योर है ना? और हिंदी में बोलते हैं कि बेजानी हैप्पी नीला, है ना? तो 7 तरह के रंग होते हैं इंद्रधनुष में। समझ में आया? चलिए, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? चक्र। चक्रास चक्र, चक्रास 7 चक्रास। 7 चक्रास दिख रहे हैं हाँ और 7 रंग दिख रहे हैं। जी, हाँ हर चक्र के अंदर अपना अपना रंग है। हाँ हाँ। चलिए आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है? प्लैनेट्स प्लैनेट्स दिख रहे हैं, है ना? 6 ग्रह दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना? पृथ्वी से, 6 ग्रह ठीक है। 2 और अभी बात करेंगे सूर्य और चंद्रमा पे। तो 2 तो सूर्य और चंद्रमा होते हैं, ठीक है। और 5 हमारे ज्योतिष में होते हैं। पृथ्वी पे तो हम रहते हैं ना, इसलिए पृथ्वी को ज्योतिष पे काउंट नहीं करते हैं। समझ में आया? तो कलर कितने होते हैं हमारे पास? 7। 7 हाँ, 7 कलर होते हैं। चक्रास कितने होते हैं? 7 समुद्र कितने होते हैं? 7 और हर समुद्र का अलग अलग कलर है ना? प्रशांत महासागर का अलग है ना? अटलांटिक महासागर का अलग है ना? हिंद महासागर का अलग कलर है। हर समुद्र का अलग अलग कलर है। जहां पे 2 सागर मिलते हैं तो वहां पे आपको पता चल जाता है कि ये दूसरा सागर है। सही है ना? इंद्रधनुष के कलर कितने? 7 है। 7 और हमारे ग्रह कितने होते हैं? 7। 2 ग्रह होते हैं, राहु और केतु, उसके बारे में बात करूंगा, है ना? क्योंकि वो छाया ग्रह होते हैं। छाया ग्रहों का कोई कलर नहीं, है ना? तो मुख्य रूप से हमारे कितने कलर होते हैं? कितने ग्रह होते हैं? 7 ग्रह होते हैं। समझ में आया? अच्छा, इन 7 ग्रहों से आपने क्या सीखा? आपने क्या सीखा यहाँ से? समुद्र में 7 कलर, सप्ताह में 7 कलर, चक्र में 7 कलर, ग्रहों में 7 कलर, इंद्रधनुष में 7 कलर। आप क्या समझ पा रहे हो इन ग्रहों से? क्या हम ये बोल सकते हैं कि राशि इक्वल टू समय है? राशि इक्वल टू समय है, तो क्या ग्रह इक्वल टू रंग है? ग्रह रंग भरता है, क्या बोलते हो? जीवन में रंग भरता है प्लैनेट, जब हम ये राशि परिवर्तन करता है। हम ये बोल सकते हैं कि राशि इक्वल टू समय है। अगर राशि कोई पर्टिकुलर समय है तो ये ग्रह जो घूमते हैं ना, समय समय पर अपना अपना रंग भरते हैं वहां पे। अभी राहु कौन सी राशि में आया? मीन में आया, मीन में रंग भरेगा। समझ में आ रहा है? गुरु मेष में है तो मेष में रंग भर रहा है। तो ग्रह रंग भरते हैं। समझ में आ रहा है ना? ग्रह का कार्य क्या है, बताओ ना। ग्रह का कार्य क्या है? आपसे कल से कोई पूछ ले क्लास में जाने के बाद कि भाई ग्रह क्या होता है, तो आपको क्या जवाब देना है? जीवन में प्रभाव लगा डालना, इंसान पे प्रभाव फल देना डालना। इंसान को। ग्रह हमारे जीवन में रंग डालता है। ग्रह हमारे जीवन में रंग भरता है। 7 अलग अलग तरह के रंग डालता है और उसी के आधार पर उसी के आधार पर अपन अपना जीवन चलाते हैं। समझ में आया? तो ग्रह का काम क्या है? रंग भरना। आप सभी मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? बिल्कुल सर। ठीक है। अलग अलग तरह के ग्रह, अलग अलग तरह के रंग होते हैं, अलग अलग तरह के ग्रह होते हैं। ठीक है। तो 2 बातें हमने यहां तक सीखी अभी, कि राशियां समय है, सबके पास समय होता है ना? 10 20 50 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, है ना? अपन एक मोटे तौर पे मानते हैं कि 80 साल की हमारे सबकी उम्र हो, 90 साल की उम्र हो, तो हमारे पास 90 साल का एक समय है। और उस 90 साल में अलग अलग ग्रह आकर हमारे लिए रंग भरते हैं। कुछ ग्रह हमारी जन्म कुंडली में आते हैं। सही कह रहा हूं ना? कि मान लो कि आपका चंद्रमा मान लो कि वृषभ राशि में है, तो वृषभ राशि में रंग कौन भर रहा है? चंद्रमा। समझ में आ रहा है? जी अगर मान लो आपका शनि
मिथुन राशि में हो, तो मिथुन राशि में रंग किसने भरा आपकी जन्म कुंडली में? शनि। ने। समझ में आ रहा? डेकोरेशन ही तो कर रहे हैं यार सारे घर, कर क्या रहे हैं? इनका कुछ काम नहीं, रंग भरने का काम कर रहे हैं। 2-3 ग्रह एक भाव में आ गए तो 2-3 ग्रहों ने रंग मिला दिया। 2-3 ग्रह रंग मिल गया, मान लो मंगल और गुरु की युति बन गया, तो मंगल का लाल कलर, गुरु का पीला कलर, युति बन गया, एशिया कलर जो बन के निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ग्रह हमारी जन्म कुंडली में स्थायी रंग भरते हैं, उसको बोलते हैं जन्म कुंडली। और कुछ ग्रह हमारे जन्म कुंडली में गोचर के अकॉर्डिंग रंग भरते हैं। जैसे अभी राहु मीन में आया, तो हर व्यक्ति के राहु मीन में चला गया उस पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग। समझ में आया? और आपको पता है इस चीज से अपन क्या समझने वाले हैं? अब यहीं से उपाय चालू हो जाएंगे आपके, यहीं से बहुत सारी बातें चालू हो जाएगी, यहीं से प्रेडिक्शन भी चालू हो जाएंगे। ठीक है? क्या आप जानते हो कि दीपावली किसका त्योहार है? जी, प्रकाश। दीपावली रंग भरने का त्योहार है कि नहीं? जी हाँ सर। मैं पूछना चाहता हूँ, आप दीपावली के पहले अपने घरों में रंग कराते हैं ना लोग, रंग रोगन सफाई, हिंदी में लिखते थे ना, वो क्या बोलते, निबंध लिखते थे। दीपावली पे क्या करते हैं? तो भाई दीपावली के 20 दिन पहले से रंग रोगन का कार्यक्रम चालू हो जाता है, अच्छे से तैयारी करते हैं, साफ सफाई करते हैं, ऐसे निबंध हमको याद करवाते थे। आपको भी करवाए होंगे, है ना? इंग्लिश में भी ऐसे याद करते थे। किसी फेस्टिवल पे निबंध लिखो तो सबसे बढ़िया निबंध लिखने का एक ही था कि दीपावली, क्योंकि उससे ज्यादा किसी भी लिख ही नहीं सकते, है ना? तो 5 दिनों का त्योहार होता है। तो दीपावली पे रंग हम भरते हैं कि नहीं भरते? आप सभी रंगोली बनाते हो? अच्छा, आज अपन रंगोली बनाना भी सीखेंगे कि रंगोली बनाते तो हो लेकिन कैसे बनाना है। ठीक है? आप सभी ने घर पे कलर करते हो? देखो, एक मैं पता क्या बता रहा हूँ, जन्म कुंडली में जो हमारे परमानेंट ग्रह होते हैं उसको बोलते हैं पक्का कलर, कि ये हमारे घर में पक्का कलर है। जैसे मान लो कि किसी के बड़े बड़े बंगला होते हैं ना, मकान होते हैं, तो 4-5-7 सालों में कलर करवाते हैं ना एक बार, 4-5-10 सालों में कराते कुछ लोग, कुछ नहीं खराब होता, है ना? कुछ हर साल भी करते थे। आपको पता है सनातन संस्कृति में जब कच्चे मकान होते थे तो वो एक वो होता था पीली लिपना या फिर वो चूना लिपना, हर साल होता था दीपावली के टाइम पे। तो उसको बोलते थे पक्का कलर, क्योंकि एक बार में एक ही बार करना है, पूरे साल भर की निराश होगी फिर, राइट? आज भी ऐसे होता है, आज पक्के कलर आ गए तो साल भर क्या 2-4-5 साल की निराश होगी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो जो कलर करवाते दीपावली पे उसको क्या बोलते हैं? पक्का कलर। और जो हम रंगोली बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अच्छा। नहीं गोचर। अच्छा गोचर से, हाँ सही गोचर। समझ में आया ना? अपन जो रंगोली बनाते हैं ना, इससे अपन गोचर को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए बना रहे हैं। और जो आपके घर में कलर है ये आपके लिए, आपके लाइफ पे परमानेंट असर डालेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं, सिर्फ रंगों की महत्वता है सबसे ज्यादा। आपको विश्वास नहीं होगा कि अगर आप अपने रूम पे काला रंग पोता के बैठ जाना और फिर आप 2-3 महीने रहना, आप नेगेटिविटी के शिकार होके नहीं निकले, मुझसे बोलना, आपको हर चीज बुरी लगेगी। सही कह रहा हूं कि नहीं सही कह रहा हूं? सही है सर। लोगों को जेल में रखते हैं ना, तो जेल में क्या कारावास होता है, काली कोठरी, ना प्रकाश, कुछ भी नहीं। वो बेचारा नेगेटिविटी में वही मर जाता है, आधा तो डिप्रेशन में वही खत्म हो जाता है। कितना ही भला आदमी होगा उसको कुछ नहीं सोचता, उसका दिमाग सिर्फ नेगेटिविटी से भरा हुआ है, उसको हर अच्छी चीज बुरी लगती है। समझ में आ रहा है ना रंगों का महत्व? ठीक है, अब स्कोर क्लियर करते हैं। ये दिख रहा है आपको फोटो? जी क्या दिख रहा है? सनसेट। या सूर्य, चंद्रमा और सूर्य, उग चंद्रमा रहा है और समुद्र। सूर्य डूब रहा है, चंद्र निकल रहे हैं। हाँ, सूर्य, चंद्रमा और समुद्र तीनों एक साथ दिख रहे हैं। संध्या का समय। हाँ हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सूर्य, चंद्रमा और समुद्र तीनों एक साथ दिख रहे हैं। आकाश, हाँ जी, हाँ आकाश भी दिख रहा है, इसको भी बोल लो, है ना? ठीक है, तो ये हमको एक साथ दिख रहा है। इसमें अभी हमने क्या कहा कि ग्रह रंग भरते हैं, और ग्रहों में भी सबसे ज्यादा रंग भरने वाला अगर कोई ग्रह है तो उसका नाम है सूर्य और चंद्रमा। समझ में आएगा? हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रकाश कौन डालता है? सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश रोज देखते हैं ना। हमारे जीवन में सूर्य और चंद्रमा परमानेंट प्रकाश की व्यवस्था है, रंग भरने की एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। समझ में आया?
समझ पा रहे हो ना? जी हाँ सूर्य और चंद्रमा हमारे जीवन में रंग भरते हैं। अभी ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी स्क्रीन दिख रहा है वाला? हाँ दिख रहा सर। ठीक है। तो 5 देखो 5 ग्रह होते हैं जो हमारे मानव जीवन पर, जिससे हमारा पंचतत्व बनता है, जिससे हमारा बॉडी बनता है ना, जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। 2 ग्रह होते हैं आत्मा और मन, जिसको हम सूर्य और चंद्रमा बोलते हैं। यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा है ना? आज सपोज करो कि आज हमारा मन खुश है और हमारी आत्मा खुश है, हम दुनिया के सबसे खुश व्यक्ति हैं। आपका मन भी बहुत खुश है और आपकी आत्मा भी बहुत खुश है, तो फिर आपको कुछ नहीं चाहिए, फिर आपको दुनिया में हर व्यक्ति पॉजिटिव दिखेगा। सही कह रहा हूं कि नहीं सही कह रहा हूं? जी। मन भी खुश है। आज जब मन खुश होता है तो अपन अपने दुश्मन को भी बुरा नहीं बोलते, चल आज माफ किया यार, आज मन बहुत अच्छा है, ऐसा होता है ना। और आत्मा खुश होती है तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो ऋषि मुनि होते थे वो किसी व्यक्ति की बुराई क्रिटिसाइज नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि आत्मा से खुश है। और एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति आत्मा से खुश होता है ना, वो कभी किसी का आलोचना नहीं करता। आपने पूरे रामायण में देखा होगा राम जी ने किसी का आलोचना किया? राम जी ने रावण का भी आलोचना नहीं किया। रावण को भी मौका दिया था बार बार, भाई मान ले बात, ऐसा है ना, मैं कर लूंगा, है ना। कभी आलोचना नहीं किया ना। जो व्यक्ति आत्मिक रूप से होता है वो कभी आलोचना नहीं करता, है ना। मानसिक रूप से खुश होता है उस समय वो भी आलोचना नहीं करता। मन जब खुश होता है ना हमारा, तो हम अपने दुश्मन को भी बोलते कि चल आज मन खुश हटा, होता है ना, आज माफ किया। और जब आत्मा खुश होती है तो हम कभी किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं करते, बोले हो जाएगा। वो व्यक्ति नहीं समझता है, हम अपने आप में एक बड़प्पन दिखाते हैं कि वो नहीं समझता है। समझ में आ रहा है? तो ये 2 ग्रह हमारे जीवन में परमानेंट रंग भरने के कारक है, राइट। अभी हमारा जो दीपावली का फेस्टिवल है ये रंगों का त्योहार है, और इसीलिए हम रंगों की इतनी सारी चर्चा कर रहे हैं और हमारे जीवन में रंगों का क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो हर व्यक्ति को अपने अपने जीवन में किसी न किसी रंग की तो कमी है, जहां तक मैं समझता हूँ। किसी को, जैसे कि अपन रंग की बात बाद में करेंगे, जैसे अपन सामान्य चर्चा करते हैं, किसी के घर में मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, लड़के लड़कियां शादियां नहीं हो रही फॉर एग्जाम्पल, किसी का फाइनेंशियल अच्छा नहीं चल रहा है, किसी का घर में क्लेश चल रहा है ना, किसी का सब कुछ बढ़िया है तो मन नहीं लग रहा, डिप्रेशन है ना, और अकेलापन का महसूस कर रहा है ना। किसी के पास धन दौलत गाड़ी सब कुछ है लेकिन बेटे बाहर रहते हैं ना, याद आती है। तो हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ तो परेशानियां हैं। ऐसा कोई यहाँ पे तो नहीं कि उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं है? नहीं सर, कोई नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ तो परेशानियां होती है ना यार, होता है कि नहीं होता है? अच्छा, इन परेशानियों को आपको पता है कि हम रंगों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। और दीपावली का त्योहार जिस समय आता है ना, वो जो महीना है पता है कौन सा है? सूर्य जब तुला राशि में होता है उस समय दीपावली मनाई जाती है। अभी आप अपनी जन्म कुंडली खोल के देख लेना, गोचर का सूर्य तुला राशि में मिलेगा और हमेशा मिलेगा। सूर्य जब तुला राशि में होगा तभी दीपावली मनाई जाती है। सही है? और तुला राशि मतलब शुक्र मतलब रंग भरता है ना। शुक्र को बोलते हैं ना विनस, रंग का कारक है, क्रिएटिविटी का कारक है ना, नई नई चीजों को करने का कारक है, राइट। तो जितनी भी हम, अच्छा फर्क पड़ता है। आप सूर्य जब शुक्र की राशि में आए तब रंग रोगन करो, उसका इफेक्ट अलग आता है। मैं आपको क्यों समझाना चाह रहा हूं। आज हम दीपावली के टाइम पे हम रंग रोगन करते हैं, दीपावली खत्म होने के बाद कोई करता है क्या? नहीं। दशहरा खत्म होता है उसके बाद से, है ना, सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है और कार्तिक महीने में सूर्य तुला राशि में रहता है। और वो समय आप देखना, सनातन संस्कृति का कल्चर हमेशा से रंग रोगन, साफ सफाई, है ना, पवित्र करना, घर की साफ सफाई करना, सभी ने कर ही लिया होगा, है ना। अभी घर डेकोरेट, वेल डेकोरेट, मेहमान आएंगे आराम से। क्यों किया? सनातन संस्कृति ये सिखा के जा रहा है कि सूर्य तुला राशि में, शुक्र की राशि में, और शुक्र हमेशा से सुंदर दिखने का, क्रिएटिव दिखने का, रंग रोगन करने का मुख्य कारक ग्रह है। अगर आपके जीवन में कुछ भी रंग मिसिंग है तो आप 2 टाइम पे कर सकते हो। पता है कब कर सकते हो? एक तो सूर्य जब तुला राशि में है तब कर सकते हो। तुला राशि शुक्र की राशि होती है ना। और एक और शुक्र की उच्च राशि कौन सी होती है? मीन राशि में जब सूर्य है तब कर सकते हो।
और आपको पता है सूर्य मीन राशि में कब आता है? 5 महीने बाद होली आएगा के टाइम। होली, है ना, रंग बरसे, वो गाना गाते ना, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, समझ में आ रहा है? सनातन संस्कृति कितनी गहरी बात करता है, आपको आश्चर्य होगा वो कितना गहराई से त्योहारों को जानता है। होली आएगी ना तो आपका जो सूर्य है ये कुंभ से प्रवेश करते करते मीन की ओर जा रहा होगा। जब दीपावली आ रही होगी ना, कन्या से प्रवेश करते करते तुला की ओर जा रहा होगा। समझ में आ रहा है? और रंग खेलने का महीना कौन सा? शुक्र। शुक्र मतलब रंग है ना यार भाई। आज ग्रहों में चमकीला ग्रह किसको बोलते हैं? आपका जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। वीनस। शुक्र को, शुक्र को बोलते हैं। तो आज आपको कौन से समय में अपने आप को चमकाना है, अपने घर को चमकाना है? शुक्र के महीने में। तो सूर्य जब तुला में आएगा तब चमकाओगे, और सूर्य जब मीन में आएगा तो आग्नेय महीना भगवान कृष्ण का महीना, रासलीला है ना, गर्लफ्रेंड की जाके रंग लगा लो, है ना, शादी नहीं हुआ तो गर्लफ्रेंड है, हो गया तो फिर वाइफ है। हाँ, घर की बातें नहीं करना, है ना, तो समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। मीन राशि तो जुपिटर की है ना, वीनस की तो नहीं है। शुक्र की उच्च राशि है ना, शुक्र उच्च का है ना। हाईएस्ट उच्च पोजीशन, राशि। शुक्र का शुक्र उच्चतम का- वर्णन। दीपावली पे तो ठीक, हम समझ गए। दीपावली पे तो हम घरों को सजा रहे हैं, हम्म, और आग्नेय महीने में, आग्नेय महीना आता है वो, और उस समय हम अपने आप को सजा रहे हैं, लगाते हैं ना भाई। भगवान कृष्ण का त्योहार है, भगवान कृष्ण गोपियों के संग रास खेलते थे, है ना, तो लोग प्रपोज करने का बहुत बढ़िया टाइम है, फरवरी का महीना आता है अंग्रेजी महीने में, और 14 फरवरी के आसपास है ना, ये शुक्र इस समय चल रहा होता है, समझ में है ना आपको? है ना, तो अंग्रेजी महीने में भी ये शुक्र उसका ही कार्य करता है ना, बाय डिफॉल्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कुछ प्लानिंग से किया गया हो सनातन संस्कृति को देखते हुए, है ना। तो वैलेंटाइन डे भी उसी टाइम पे आता है लगभग, राइट? समझ पा रहे हो इन चीजों को? यस। मजा आएगा आपको पढ़ने में भी। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला आपको कि एक तो, हाँ अभी मेरी बात सुनो, यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है? यहाँ से क्या सीखने को मिला कि रंग रोगन कौन से महीने में करना चाहिए, इससे आपके घर में या खुशियों में वृद्धि हो। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी महीने में आप रंग रोगन कर सकते हो। आप हर किसी महीने में बनाते हो क्या, रंगोली बनाते हो क्या? नहीं बनाते। हर किसी महीने में रंग खेल लेते हो? नहीं खेलते ना। तो एक पर्टिकुलर टाइम आता है। अच्छा, अब यहां से देखो, मांगलिक शब्द नाम सुना ना, मांगलिक, बड़े डरते लोग, और मंगल भैया इसका तो मंगल है, इसका शादी नहीं हो रहा, मंगल है, पीछे पड़ गए मंगल के। ऐसा सुना है कि नहीं सुना है? अच्छा, हाँ, मांगलिक शब्द बहुत बढ़िया शब्द है, पता है? मांगलिक मतलब मंगल करने वाला, मंगल मतलब सब कुछ अच्छा करने वाला। मंगल का अर्थ क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी के साथ सब कुछ अच्छा कार्य हो। सही कह रहा हो ना? जी। मंगल मतलब सब कुछ, बोलते ना, ऋषि मुनि पहले आशीर्वाद देते थे, तो बोलते थे कि भैया सबका मंगल हो। सुना आपने? टीवी में सुना होगा, रामायण आती थी तो आते थे कि प्रणाम गुरुजी, तो गुरुजी बोलते थे सबका मंगल हो, है, 2-3 बार आते थे, है ना। तो मंगल मतलब मांगलिक। अच्छा, आपने एक और चीज देखा होगा, मांगलिक होना और मंगल का रंग कौन सा है? लाल। लाल रंग है। अभी आप उपाय कॉपी पेन पे लिखते जाओ, क्योंकि रिकॉर्डिंग बाद में देखोगे तो कितना लिखोगे, अगर आपके पास अवेलेबल है तो लिखते जाना, ठीक है ना। वैसे घर पे सब लोग करते हैं, मैं कोई नई बात बताऊंगा नहीं, है ना, आप सभी लोग करते हो, लेकिन इसको डायरेक्शन देंगे। मंगल लाल रंग का कारक है। आपने देखा होगा कि रंग गेरुआ, गेरू से लिखते हो हैं? गेरू का रंग लाल है ना। और शाहरुख खान का गाना याद है आपको? वो कौन सा गेरुआ रंग वाला गाना याद है ना? है ना, तो शाहरुख खान भी फॉलो करता है, समझ में आ रहा है? तो दीपावली के टाइम लाल गेरुआ रंग से हम जो आंगन लिपते हैं ना, वो कल्चर खत्म हो गया, वो एक चला गया, लेकिन आपको लाल गेरुआ रंग से इसलिए लिपा जाता है कि आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम हो जाए, क्योंकि हमने गोचर वश मंगल को एक्टिवेट किया। हम ग्रहों को सिर्फ रंगों के माध्यम से ही एक्टिवेट कर सकते हैं, कागज में लिख लेना। आपको लगता है कि ये ग्रह की मेरे अंदर कमी है, उसको कैसे एक्टिवेट करोगे? रंगों के माध्यम से। आपने देखा होगा कि पंडित पुरोहित लोग होते हैं, बोले कि भैया तेरे शादी नहीं हो रही तो शुक्र का रत्न पहन ले, तेरे को बुद्धि नहीं चल रहा तो बुध का रत्न पहन ले। ऐसा होता है ना? होता है ना? तो रत्न, रत्न क्यों पहनाते हैं भाई? रत्न मतलब एक वो ऐसी चीज है जो रंगों को ऑब्जर्व करता है। भाई सूर्य से उसकी किरण कनेक्ट होगी, उसके पास हरे रंग की ताकत जाता है,
तो वो हरे रंग को सोख लेगा। समझ में आया ना? तो ग्रह क्या करता है, रंग से एक्टिवेट होता है। ये बात तो क्लियर हो रहा है ना? आपके दिमाग में चीजें क्लियर होना चाहिए कि जी। ग्रह आपका रंग से एक्टिवेट होगा। ग्रह किससे एक्टिवेट होगा? आप जो चाहे वह ग्रह को एक्टिवेट कर सकते हो। आपके पास टूल्स हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, आपके घर में कुछ भी अच्छी चीजें नहीं हो रही है, कुछ भी क्लेश वगैरह चल रहा है, तो एक सामान्य चीजें हैं कि आपको लाल रंग से गेरुआ लिखना है। कब लिखना है? कब लिखना है? धनतेरस के दिन। समझ में आया? आमतौर पे सभी लिखते होंगे ना, लेकिन कुछ लोग आजकल फोटो लगा देते, तो नहीं लगाना है। समझ में आया? समझ पा रहे हो? अभी अपन अलग अलग ग्रह की बात करते हैं। क्या लिखना क्या होगा सर? कोई नहीं, रिकॉर्डिंग तो मिलेगा, वैसे आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना? सर रिकॉर्डिंग कहाँ पे लिखना है? अपनी डेयरी सर में। कहाँ पे लिखना है? डेयरी पे लिखते हैं। डेयरी होता है ना? अच्छा, मतलब गेट गेट के बाहर। हाँ, गेट के बाहर। हाँ। मंगल क्या होता है? क्या लिखना है सर? गेरुआ लिखना है, गेरुआ लिखना नहीं है, जी। लिपना, लिपना, छापना। वो मालवी भाषा में बोलूं, लिपना बोलते हैं मालवी भाषा में कि लिप दो, है ना? अच्छा, कलर कर दो। अरे वो ये हाथ लगाते हैं, वो करके लिप देना, है ना? गेरुआ लिप देना, मतलब क्या बोलते हो आप उसको, है ना? कोई बता दो मुझे, है ना? लीपना ही सही सही है शायद। गोबर से लीपना होता है। हाँ, वो लीप समझते हो ना उसको? रंगोली से पहले गोबर से लीपना। पोछा मारना है। हाँ, बस वही चीज है ना? तो है ना, लिपना। कहाँ पे लिखते हैं? अच्छा, कहाँ पे लिपना है? शोर बहुत आ रहा है कहीं से। करते हैं, मैं सबको म्यूट करता हूँ, ठीक है? कहाँ पे लिखते हैं? आपसे भी मुझे सुने, कोई अनम्यूट ना करें। लिखते कहाँ पे हैं? मंगल होता है सुरक्षा का कारक। मंगल मतलब क्या? सिक्योरिटी। मंगल को ज्योतिष में सिक्योरिटी बोलते हैं। और सिक्योरिटी कहाँ पे होती है? बाहर होगी भाई, घर के बाहर ही सिक्योरिटी होगा, अंदर तो क्या है भाई? वो रामायण ज्योतिष हम पढ़ेंगे तो रामायण में राहु को कहा जाता है रावण, केतु को कहा जाता है हनुमान, राम को कहा जाता है सूर्य, और लक्ष्मण को कहा जाता है मंगल। मंगल इज द कारक ऑफ लक्ष्मण। अगर आपको लक्ष्मण मंगल को देखना है तो आप सिर्फ लक्ष्मण के कैरेक्टरिस्टिक को समझना। आपको ध्यान हो, जब सीता माता को ऐसा लगा कि सोने का हिरण है ना, और राम जी को भी लगा कि अच्छा सोने का हिरण होता है, तब वो गए थे, तो लक्ष्मण जी एक रेखा खींच गए थे ना, लक्ष्मण रेखा, सिक्योरिटी की रेखा। उस रेखा के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था, होता था ना? तो हमें घर के बाहर लाल रंग का प्रयोग करना है। और आप सनातन संस्कृति की गहराई को समझना, हम आमतौर पे घर के बाहर लाल रंग का स्वास्तिक बना के रखते हैं, ये हमारा कल्चर है। रेखा रेखा चारों तरफ से। स्वास्तिक क्या है यार? स्वास्तिक क्या है? खड़ी रेखा, आड़ी रेखा, ये रेखा, वो रेखा, इधर की उधर की, फिर ये चारों ओर, सब तरफ की रेखा होती है ना। स्वास्तिक रेखा ही तो है, कुमकुम से करते हैं ना स्वास्तिक। आप पूजा भी करोगे तो स्वास्तिक तो करते हो ना आरती की थाली में, सुरक्षा की दृष्टि। समझ में आ रहा है? तो मंगल मतलब सुरक्षा की दृष्टि है। अच्छा, अलग अलग ग्रहों के अलग अलग रंग होते हैं, आप ये समझ के चलो। पीला कलर का कारक कौन है ना? एक दो मेंबर्स अनम्यूट कर सकते हैं जहां से आवाज नहीं आ रही है ना? गुरु। है ना? पीले कलर का कारक कौन है? गुरु है ना? और सॉरी, सूर्य भी पीले कलर का कारक होता है, और केशरी कलर का कारक होता है गुरु, ठीक है? हरे कलर का कारक होता है बुध, बुध मतलब हरा रंग, है ना? सफेद कलर का कारक होता है, श्वेत वर्ण का कारक होता है चंद्रमा। शनि होता है नीले कलर का और काले कलर का, नेवी ब्लू, है ना? नेवी ब्लू हो गया, काला हो गया, नीला समुद्र हो गया, शनि का कारक है ना? राहु होता है, राहु का कोई रंग नहीं है, राहु के बारे में बात करेंगे। राहु होता है धुआं होता है ना आग का, राहु केतु, हाँ, धुआं कलर होता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन, फिलहाल इसको इग्नोर करें, ठीक है? और मंगल कलर होता है लाल रंग, और शुक्र कलर होता है चमकीला, तड़क भड़क सा, है ना? एकदम सा लग्जरी टाइप का कलर, है ना? आकर्षित करने वाला। इसको पिंक कलर बोलते हैं, लड़कियों को पिंक कलर बड़ा पसंद होता है ना, पिंक कलर, बैंगनी कलर शुक्र का। ये बीच में लिखा हुआ है केतु, ये समझ में आ रहा है? ये केतु मतलब ब्रह्म स्थान है। अब इसको और एलोबरेट कर देते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। ये जो सूर्य है, ये कौन सी दिशा है? पूर्व। ईस्ट। कौन सी है? पूर्व। ईस्ट है,
ठीक है। ये वाला कौन सी दिशा है? नॉर्थ ईस्ट, ईशान्य। नॉर्थ ईस्ट एनी। ये वाला कौन सी दिशा है बुध का? बुध की दिशा नॉर्थ है, उत्तर। हाँ। समझ में आ रहा है ना? ये वाला कौन सी दिशा है? इसको बोलते हैं अपन वायव्य कोणा, वायव्य। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, ये वाली कौन सी दिशा नॉर्थ है? वेस्ट, पश्चिम। शनि का पश्चिम। राहु को क्या बोलते हैं? नैऋत्य कोण, मतलब सबसे बेकार कोण है, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट। साउथ वेस्ट, ठीक है। ये वाली कौन सी दिशा है? साउथ, मंगल, मंगल का साउथ, दक्षिण। दक्षिण। और ये वाला कौन सा है? आग्नेय कोना बोलते हैं जिसको, आग्नेय। इसको साउथ क्या ईस्ट, बोलते हैं? साउथ ईस्ट। ये सभी को समझ में आ रहा है? दिशा समझ में आ रही है? अभी देखो, जी। ये जो हाँ ग्रह हैं एकदम, इनसे जुड़े हुए ही हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। मान लो किसी का किसी का बहुत अच्छा समाज में नाम पहचान है, तो हम क्या बोलेंगे? सीधी सीधी भाषा में समझना, बहुत सरल है। ज्योतिष अपने आप में बहुत सरल है, इसको समझने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ रिलेट करना है। अगर मान लो कि किसी का समाज में बहुत नाम है, तो कौन सा ग्रह फायदा दे रहा है उसको? सन, सन, सूर्य। सूर्य। सूर्य समाज में व्यक्ति को बहुत नाम देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति के पास पीले कलर की क्वालिटी है, पीले कलर का रंग है। समझ में आ रहा है? वो अपने आप गेस करते जाना। किसी व्यक्ति के पास धर्म कर्म में ज्ञान बहुत अच्छा है, तो अब ये समझ के चलेंगे कि केशरिया कलर का उसके पास अच्छी एनर्जी आ रही है ग्रहों के माध्यम से। समझ पा रहे हो? किसी व्यक्ति का बुद्धि बहुत अच्छा चलता है, धन को बहुत अच्छा से बना लेता है, व्यापार बहुत बढ़िया से कर लेता है, बनिए लोगों को देखते हो ना, इसका मतलब ये समझ के चलना कि इनके पास हरे रंग की जो एनर्जी है, हरे रंग का जो लाइट है, बहुत अच्छे से आ रहा है। किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छा कम्युनिकेशन पावर है ना, बड़ा अच्छा घूमने फिरने का शौकीन मिजाज का व्यक्ति है ना, रोमांटिक व्यक्ति है, तो ये समझ के चलना चाहिए कि श्वेत वर्ण उसके जीवन में बहुत भरा हुआ है, बड़ा चंचल प्रवृत्ति का है। किसी व्यक्ति का जीवन में हम देखते हैं कि व्यक्ति बड़ा गंभीर है ना, कुछ कुछ होते हैं ना घर में बड़े गंभीर लोग हैं, है ना, हंसी मजाक की बात चल रही तो भी एकदम सीरियस बैठे रहेंगे, होता है ना। तो इसका मतलब क्या कि उसके जीवन में नीले कलर का प्रकाश बहुत ज्यादा आ रहा है। समझ पा रहे हो? राहु को छोड़ेंगे, राहु को छोड़ो 2 मिनट के लिए, बाद में बात करेंगे। मंगल मतलब मांगलिक कार्यक्रम। कुछ भी काम नहीं हो रहा होता है तब आप लाल कलर का उपयोग करें। लाल कलर का उपयोग मतलब एनर्जी से भरा हुआ। जन्म कुंडली में दशम भाव को सर्वाधिक ताकतवर भाव माना जाता है, आपको पता ही होगा। दशम भाव वह भाव है जहां पे सूर्य हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। ये भाव आता है दिन का 12 से 2 के बीच में, है ना। कभी इसको और समझेंगे, मैं वीडियो डाल दूंगा कैसे होता है, ठीक है। तो सूर्य यहाँ पे उदय होता है ना सुबह 6 से 8 के बीच में, हाँ उसके बाद आग्नेय कोने में चला जाता है ना 8 से 10, और फिर 10 से 12 के बीच में, है ना, यहाँ पे आ जाता है, सॉरी 12 से 2 के बीच में यहाँ पे आ जाता है दशम भाव में। समझ में आया? तो आप जब भी देखना सूर्य को 12-1 बजे 2 बजे के आसपास देखना, सूर्य कहाँ दिखेगा? शिखर पे। सूर्य शिखर पे दिखता है, राइट। तो मंगल का जो लाल कलर है ये हर काम में आपको एप्लीकेबल है। आप इसमें इसलिए अधिकतर आप देखना सनातन संस्कृति में लाल रंग का उपयोग ज्यादा होता है, ठीक है। शुक्र कलर होता है अगर आपके घर में लग्जरी लाइफ नहीं आ रही है ना, आपके जीवन में लग्जरी की कमी है, कार नहीं आ रहा, गाड़ी नहीं आ रही, है ना, पैसा पड़ा है बैंक में 10-20 लाख पड़े हैं लेकिन आपके पास एक गाड़ी भी नहीं है ना, पैसा खर्च नहीं हो पा रहा, तो किसकी कमी है? शुक्र की कमी है। ये बात समझ में आया? तो हर ग्रह का कुछ न कुछ एनर्जी होता है और हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज की कमी है। किसी व्यक्ति के पास धन है, ज्ञान है, ठीक है ना, लेकिन लोग सम्मान नहीं दे रहे होंगे। किसी के पास सम्मान है, ज्ञान है, लेकिन धन नहीं आ रहा होगा, होता है कि नहीं होता है? किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ नहीं है। अभी आपको मैं रेमेडीज बताता हूं कि आप किस तरह से अपनी रंगोली से प्रयोग करके गोचर एक्टिवेट करना है ना, रंगों के माध्यम से यस गोचर एक्टिवेट करना है। अगर मान लो कि आपके जीवन में मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, आपके बच्चे बड़े हो गए, आप बहुत ज्यादा रिश्तों को देख लिए, लेकिन आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहा, सबसे ज्यादा आप रंगोली में 50% रंग से मंगल का प्रयोग करोगे। समझ में आया? जब भी आप रंगोली बनाओगे ना तो 50% कलर आपका मंगल करना है, 50% में बाकी सारे ग्रहों का करो। समझ पा रहे हो इन बातों को? जी तो मंगल का कलर आपको सबसे ज्यादा उपयोग करना है। अगर मान लो किसी के जीवन में लग्जरी लाइफ है ही नहीं, है ना, आप घर में बात करते हो गाड़ी लाना है, वो लाना है, लग्जरी जीवन बिल्कुल नाम मात्र का भी नहीं, जबकि पैसा पड़ा है लेकिन लग्जरी जीवन नहीं है, मान लो पैसा नहीं भी है और आपको लग्जरी जीवन चाहिए, तो आपको कौन से कलर का उपयोग करना है? गुलाबी पिंक कलर का, बैंगनी कलर का, इस तरह का प्रयोग आप कर सकते हो, ठीक है।
अगर मान लो कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चंचल मिजाज का है और बहुत ज्यादा रोमांटिक किस्म का व्यक्ति है और उसके जीवन में स्थिरता नहीं है ना, तो आप कौन से कलर का प्रयोग कर सकते हो? शनि का। ठीक है, लेकिन शनि का प्रयोग ज्यादा नहीं करना, ये डिप्रेशन का कारक बनता है। आप इसमें छोटा मोटा शनि का प्रयोग कर सकते हो, है ना, लाल सॉरी नीले रंग का, काले रंग का। नीले रंग का प्रयोग ज्यादा बेटर होता है, काले रंग का नेगेटिविटी हो जाता है। समझ में आया? अब मान लो कि किसी के पास धन नहीं आ रहा, फाइनेंस की समस्या होता है ना कि यार सब कुछ है लेकिन पैसा तो चाहिए ही चाहिए, तो आपको जो चीज चाहिए आप उस रंगोली में उस ग्रह का रंग भरें। ये बात समझ में आ रहा है सभी को? यस हरे रंग का प्रयोग करना है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि भरना कैसे है? आप रंगोली बनाते होंगे और आप अपने अकॉर्डिंग कहाँ पे भी रंग भर देते होंगे, ऐसे होता होगा ना, आमतौर पे ऐसे ही होता होगा। लेकिन आप अब जो धनतेरस से जो रंगोली बनाना चालू करोगे या कल से रंगोली बनाना चालू करोगे और आपको लगता है कि हमारे पास धन नहीं आ रहा है प्रॉपर, तो आप उत्तर दिशा में, जैसे रंगोली बनाते ना, तो रंगोली में भी 4 दिशा बन जाएगी अपने आप। कोई भी रंगोली बनाया, मतलब फूल बनाया, पत्ता, मान लो ये भी एक रंगोली है। सपोज करो कि आपने एक रंगोली बना ली, ये सामने जो फोटो दिख रहा है इसको आप रंगोली मान के चले हैं, और इस रंगोली में उत्तर दिशा की साइड आपको कौन सा रंग भरना है? हरा हरा। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो कि आप उत्तर दिशा की साइड लाल रंग भर दो। हरा और लाल दोनों नेगेटिव है, आपस में विरोधी हैं। समझ में आया? आप रंगोली बना रहे हो, कोई कुछ भी बना रहे हो, तो उत्तर दिशा की साइड आप हरा रंग भरें। अगर इनकेस मान लो आपने लाल रंग भर भी दिया तो साइड में हरे रंग का कुछ पत्ती वगैरह बना दे। समझ में आ रहा है ना? उसको उत्तर दिशा में करने के लिए, समझ पा रहे हो? पूर्व दिशा की ओर आपको पीला कलर भरना है। ठीक है, इसी तरह से ईशान कोण की तरफ आपको केशिया रंग भर सकते हो। ठीक है, शुक्र का रंग भर सकते हो आग्नेय कोने में, है ना, लाल रंग भर सकते हो दक्षिण दिशा में। ठीक है, नीले कलर आपको सबसे कम भरना है, नीले कलर की जगह आप इसके मित्र ग्रह के रंग भर सकते हो, शुक्र के। तो शुक्र का मित्र ग्रह होता है ना, बुध होता है, शुक्र होता है। ठीक है, ब्लू कलर का थोड़ा बहुत उपयोग कर सकते हो। ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? आपको आपके टास्क के अकॉर्डिंग रंगोली बनाना है। आपको लगता है कि यार हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन हमें समस्या है धन को लेकर, तो आप रंगोली मैक्सिमम हरे रंग की बनाना। अब हरे रंग की रंगोली कैसे बना सकते हो? कोई मोर बनाता है, बनाते कि नहीं बनाता है? कोई फूल बना देता है, कोई पत्ते बना देता है। तो आप ये कोशिश किया करें कि जो एनर्जी आपको चाहिए उस तरह की रंगोली बनाए। ये बात समझ में आया? सर धन के लिए शुक्र का नहीं बनाएंगे? नहीं, बुध धन, का? हाँ बुध का, बुध ये कुबेर की दिशा है ना। शुक्र आपको लग्जरी जीवन देगा। अगर आपके पास बहुत धन पड़ा है तो इसका मतलब क्या है? आपका बुध अच्छा है। इसका मतलब शुक्र अच्छा नहीं है, बुध अच्छा है, और आप उस धन का बहुत अच्छे से प्रयोग करते हो। घूमना फिरना, वाइफ के साथ शॉपिंग कर रहे हो, आराम से खरीद ले बेटा ये सामान चाहिए ले जाओ, पैसे उड़ा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? शुक्र अच्छा है। शुक्र घूमने फिरने, लग्जरी खर्चा करने का कारक है, धन सेविंग का कारक नहीं है। और बुध आपका पैसा बनाने का कारक है। पैसा अगर है और खर्चा नहीं हो रहा तो शुक्र को एक्टिवेट करो। समझ में आया? और पैसे बनाने में ही समस्या आ रही है तो बुध को एक्टिवेट करो, है ना। उसके साथ साथ शुक्र को भी एक्टिवेट कर सकते हो, आपको लग्जरी जीवन भी मिलेगा। मतलब बुध है तभी शुक्र तो एक्टिवेटेड होगा। हाँ, बुध के बिल्कुल, बुध होगा तभी शुक्र एक्टिवेट होगा, ये बिल्कुल सच बात है। आपके पास पैसा होगा तो लग्जरी जीवन अपने आप एक्टिवेट होगा। और इसके उल्टा भी सही है कि अगर आप बहुत अच्छे से रहते हो तो भी आपको पैसा आकर्षित करता है। मैं बता रहा हूँ, कभी भी आपको गंदा नहीं रहना। पैसा कम हो तो क्या फर्क पड़ता है? आपको अच्छे तो रह सकते हो ना, क्योंकि बुध का गुरु शुक्र है। आप जब अच्छे रहते हो तो 4 लोग आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपका बिजनेस बढ़ता है, आपको नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिलता है, आपको कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलता है अच्छे रहने वाले को। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? जी। ये बात समझ में आ रहा है? जी एकदम तो दीपावली के टाइम पे अब आप कल से रंगोली बनाना चालू करोगे तो आप दिशा के अकॉर्डिंग रंगोली बनाओगे। ठीक है, और जिस चीज की आपको लगता है कि मेरे जीवन में इस चीज का कमी है, आपको लगता है कि मेरा प्रॉपर सब कुछ जीवन में, मेरा शादी ही नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे? मांगलिक लाल कलर। आपको लगता है कि यार शादी भी हो गया, सब कुछ है, लेकिन लग्जरी लाइफ है ही नहीं बिल्कुल, पिंक कलर पे फोकस कर लो। मैक्सिमम 40-50% पिंक कलर भर दो, और वो भी दिशा के अकॉर्डिंग, दिशा के अकॉर्डिंग काम करो। समझ में आया? ये रंग भरना मतलब हम अपने आप ग्रह को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये बात समझ में आया? अभी अपन
रंगोली के रंग में अपनी लाइफ के रंगों को भी एक्टिवेट कर रहा है। बिल्कुल, रंग से ही अपने ग्रह एक्टिवेट होते हैं। एक बात ध्यान रखना, बिना रंग के कुछ भी नहीं है। सूर्य के जो सात सात चक्र होते हैं ना, आपने देखा होगा, 7 घोड़े, ये मेरे पीछे देख रहे हो घोड़ा, जी जी जी। ये 7 घोड़े भागते भागते और तेज, तो खत्म खत्म खत्म, है ना, गड़ 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 आते हैं ना। 7 घोड़े मतलब क्या? 7 कलर, 7 रंग, ठीक है। ये 7 घोड़े भी 7 रंग को इंडिकेट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहा। ग्रह कुल मिला के सूर्य के ही सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं ना, सूर्य के सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं ना। तो सूर्य किसी भी तरह से रंग भरने का सबसे मूल कारक है। सूर्य और चंद्रमा मूल कारक है रंग भरने का। इसको भी आगे समझेंगे प्रेडिक्शन में। अभी प्रेडिक्शन समझा रहा हूं, अभी उपाय समझाया, लेकिन इसमें 2 उपाय बाकी है। राहु और केतु की बात नहीं क्या कराना अपन ने, इसके उपाय बाकी है। इसके उपाय बाद में करेंगे, पहले अपन समझते हैं जन्म कुंडली में थोड़ा सा अपना भी लक्ष्य पूरा हो कि आप किसी की कुंडली खोलें और आप किस तरह से सामने वाले को प्रभावित कर सकते हो, सीखना है। कुंडली खोलते से प्रेडिक्शन करना सीखना है। बोलो सर यही तो सीखना है। मन में पीछे से आवाज आ रही होगी, जी सर, यही तो सीखना है सर, क्या कर रहे हो, है ना। चलो इसको भी सीखते हैं, मजा आएगा, है ना। आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ आज, है ना। तो हैप्पी दीपावली, है ना। अच्छा, ये क्या है, 12 भाव दिख रहा है। हाँ, तो रंग भरने के कारक, रंग कौन भरता है? ग्रह रंग भरते हैं। 2-3 बार बोलो ग्रह रंग भरते हैं, मेरे को समझ में आएगा, बोलो। ग्रह रंग भरते हैं। ओके ओके, समझ गए, रंग भरते हैं। ठीक है। अच्छा, ग्रहों के राजा और रानी कौन है? राजा सूर्य देवता राजा है और रानी सूर्य और चंद्रमा। चंद्रमा। बस सूर्य और चंद्रमा। आपको सारी बातें पता है, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, हो गया काम। अभी अपन बात करेंगे सूर्य और चंद्रमा की, ठीक है। ये कौन सा भाव बोलते हैं इसको? क्या लिख रहा हूं मैं? पहला लगन 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 बोलते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रथम भाव। अच्छा, सूर्य और चंद्रमा के बारे में आप जानते हो अच्छे से? मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, मेरी भाषा में। हाँ कीजिए। सूर्य का मतलब क्या और चंद्रमा का मतलब क्या? चंद्रमा का मतलब है कि वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा का मतलब क्या है कि वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, राइट। चंद्रमा घूम रहा है ना। और सूर्य का मतलब क्या है? सभी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। दोनों में एक बड़ा अंतर है। आप सोचो कि मान लो आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसके चक्कर लगाओगे, खाना खाया कि नहीं खाया, पूछते हो ना। तो चंद्रमा मतलब खुद जाके चक्कर लगाता है नहीं पृथ्वी के। अब जन्म कुंडली से कैसे देखना है? जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी भाव में बैठा होगा, आप उस भाव से जुड़ी हुई चीजों में चक्कर लगाओगे। समझ में आया? जन्म कुंडली में आपका चंद्रमा जिस भी भाव में बैठा हुआ होगा, उस भाव से जुड़ी हुई चीजों में खुद जाकर चक्कर लगाओगे। जबकि इसके विपरीत जन्म कुंडली में सूर्य जिस भी भाव में बैठा हुआ होगा, आपको वहां पे लोग चक्कर लगाएंगे, आप बैठे रहना। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए कि प्रथम भाव में सूर्य है। मान लीजिए कि प्रथम भाव में किसी व्यक्ति का सूर्य, एक जनरल प्रेडिक्शन दे रहा हूं, आपको बड़ा प्रभावित करेगा और आप किसी कुंडली को प्रेडिक्शन करोगे, बड़ा प्रभावित करेगा। प्रथम भाव में किसी व्यक्ति का सूर्य है, तो पहले ही प्रेडिक्शन क्या करना है आपको उस व्यक्ति के लिए, कि लोग आपके पास खुद ही आते हैं चल के। समझ में आया? लोग आपके पास खुद ही चलकर आते हैं, आपके पास आपसे आकर्षित होते हैं। लोगों को आपसे काम पड़ता होता होगा, है ना। बहुत सारे लोग काम पड़ता ना, यार मेरा काम बढ़िया, काम कर देना यार। इस तरह होता है। समझ में आया? सर अकॉर्डिंग टू लगन, अकॉर्डिंग टू लगन, है ना। अच्छा ठीक अकॉर्डिंग टू लगन, अगर लगन चार्ट में सूर्य पहले भाव में बैठा हुआ होगा तो लोग अपने आप आपके पास आएंगे। समझ में आया? अगर सेम एज इट इज लगन चार्ट में चंद्रमा बैठा हुआ होगा तो आप लोगों के पास जाओगे, आपका लोगों से इमोशनली कनेक्शन है, आप लोगों को चाहते हो, आप लोगों के दुख दर्दों को सुनना चाहते हो, आप खुद आगे रह के बात कर लेते हो, अरे भाई कैसा यार, बहुत दिनों के तेरी याद आ रही है। समझ में आ रहा है? राम जी का लगन में चंद्रमा था, बड़े इमोशनल व्यक्ति थे, खुद ज्यादा कर लोगों से बात करते थे, और हनुमान क्या हाल चाल है,
समझ में आ रहा है? और खुद जाके- दोनों एक साथ हों। वही बात करेंगे, वही बात करेंगे। ये बात समझ में आया? अभी मान लीजिए कि सेकेंड हाउस में सूर्य हो, जनरल प्रेडिक्शन करना है अपन को, पहले दिमाग नहीं लगाना। सेकेंड हाउस में मान लीजिए सूर्य हो, सूर्य के पास तो लोग खुद ही आते हैं ना, तो सेकेंड हाउस किस चीज का? धन, परिवार। कुटुंब, धन का। फैमिली। फैमिली कुटुंब। धन, कुटुंब, फैमिली, राइट। धन आपके पास खुद आ जाएगा, परिवार वाले आपके पास खुद आ जाएंगे, कुटुंब वाले आपके पास खुद आ जाएंगे। कुछ भी काम होगा तो लोग बोलेंगे कि अरे आपके बिना तो कैसे होगा शादी। समझ में आ रहा है? परिवार वाले खुद आपके पास चलते हुए आ जाएंगे, कुटुंब वाले खुद आपके पास चलते हुए आ जाएंगे, आपको सम्मान पूरा मिलेगा फैमिली में। समझ में आया? अगर मान लो इसी जगह सेकेंड हाउस में चंद्रमा हो, आप फैमिली को चाहने वाले व्यक्ति हो, आप किसी के भी बर्थडे पे विश करना नहीं भूलते, आप फोन लगा देते हो हैप्पी बर्थडे, दूर दूर के रिश्तेदारों को फोन लगा देते हो, क्योंकि आप फैमिली में कनेक्ट खुद बनाते हो। समझ में आया आपको ये बात? चंद्रमा चलकर जाता है, सूर्य के पास लोग चलकर आते, बहुत अंतर है। ये बात क्लियर हुआ? अब तीसरा बात करेंगे। तृतीय भाव में मान लो सूर्य हो, ठीक है। तृतीय भाव में अगर सूर्य हो तो क्या होगा? तृतीय भाव किस चीज का? पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, है ना, ठीक है, मेहनत का, पराक्रम, कम्युनिकेशन का, है ना, बहुत सारी चीजें होती है, मीडिया, मार्केटिंग आदि। तृतीय भाव में सूर्य हो तो लोग खुद उसके लिए मार्केटिंग कर लेंगे, लोग खुद उसके लिए माउथ पब्लिसिटी कर देंगे। लोग को छोटा भाई, बड़ा भाई जो भी होगा, छोटा भाई को बोलते हैं हालांकि, छोटा भाई, छोटी बहन उसके लिए जान देने के लिए तैयार होंगे। समझ में आ रहा है? आप समझ पा रहे हो? उसके लिए तत्पर खड़ा रहेगा। समझ में आया बात? जबकि छोटा भाई बहन नहीं हो तो छोटा भाई बहन नहीं हो तो फिर मित्र, बड़ा भाई बहन। नहीं बड़ा भाई बहन नहीं, छोटा भाई बहन, पड़ोसी हो जाएंगे सर। दोस्त हो जैसे सकते हैं। मेरा थर्ड में ही है सूर्य, हाँ, और छोटे भाई बहन नहीं है, छोटा भाई बहन नहीं है तो बड़े आपके हैं सब। बड़े से काउंट नहीं करते, बड़े का अपन 11th हाउस से काउंट करेंगे। छोटा भाई बहन नहीं है तो आप बड़े पराक्रमी हो सकते हो, आपको लोग चाहने वाले मिलेंगे। ये जो तृतीय भाव होता है, ठीक है, हाँ। ये आपका साला साली का भी होता है, राइट। अगर वो छोटे हो तो आप उसको भी काउंट कर सकते हो। समझ में आया? चलिए अभी मेरी बात सुनो, पहले पूरी बात सुनो। तृतीय भाव में अगर मान लो चंद्रमा है तो क्या होगा? तो क्या आप होगा? उनके पास जाओ। आप छोटे भाई बहन के पास बार बार जाओगे, हो सकता है आपको जरूरत भी पड़ जाए किसी चीज को लेकर, ठीक है ना, आप उससे ज्यादा इमोशनली कनेक्टिविटी बनाओगे। ये बात समझ में आ रहा है ना? इस तरह से हमको प्रेडिक्शन करना है। मान लो 4th हाउस में सूर्य हो, क्या होगा? माता। 4th हाउस पहले किस चीज का होता है? माता का, प्रॉपर्टी का, सुख का। अच्छा, प्लीज माइक म्यूट करके रखें। जहां से आवाज आती है ना पीछे से, आपको माइक बिल्कुल भी अनम्यूट करने की आवश्यकता नहीं है ना। वैशाली मैडम पीछे से आवाज आ रही है शायद आपके, है ना, तो आप इशारों में बात करना। चतुर्थ भाव में अगर सूर्य हो तो क्या होगा? सुख खुद चल के आएगा। भाई चतुर्थ भाव सुख का है ना, सुख खुद चल के आएगा, आपको सुख के पास जाने की आवश्यकता नहीं है बार बार, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि माता आपके बिना नहीं रह सकती, आपकी माता आपके बगैर नहीं रह सकती। समझ में आया? आप ये बोल सकते हो कि उस व्यक्ति का प्रेडिक्शन करने के लिए कि तेरे को तो अपने आप विरासत में कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी खुद चल के आ रही है। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का ना, आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि यार प्रॉपर्टी तेरे पास खुद चल के आ रही है, कुछ ऐसा संयोग बनेगा तेरे नाम पे अपने आप प्रॉपर्टी हो जाएगी। आपको भागना नहीं पड़ रहा, प्रॉपर्टी खुद भाग रही है। अगर मान लो 4th हाउस में चंद्रमा हो, अभी आप भागोगे, प्रॉपर्टी चाहिए यार, घर खरीदना है यार, बड़े परेशान हो गए यार। समझ में आ रहा है? मम्मी के पास जाना है यार, बड़े परेशान हो गए यार। समझ में आ रहा है? 4th हाउस में चंद्रमा होगा तो आपको उन चीजों के लिए भागना पड़ेगा खुद जा जाकर। ये बात समझ में आया सभी को? ठीक है। इसी तरह से पंचम में देखना, पंचम में अगर मान लीजिए सूर्य हो, पंचम को किस चीज का बोलते हैं? संतान का, संतान, ज्ञान का, धर्म का, है ना, विद्या का, शिक्षा का, गुण का, बहुत सारी चीजों का कारक है। अगर पंचम में सूर्य है तो क्या होगा? आपके पास गुण, अपने आप स्वाभाविक रूप से आप गुणी व्यक्ति हो,
लिख लो प्रिडिक्शन में कि आपके पास गुण है, आपके पास क्वालिटी है, आप धर्म को समझने वाले हो, आपकी संतान आपसे कनेक्ट रहेगी, आपकी संतान आपकी सेवा करेगी। समझ में आया? क्योंकि वो खुद आपके पास आएंगे। ये बात समझ में आया? जबकि अगर पंचम में चंद्रमा हो तो क्या होगा? आप बहुत ज्ञान लेने के जिज्ञासु हो, है ना, आप संतान की बहुत ज्यादा केयर करते हो, आपको संतान की बहुत चिंता सताती है। पॉइंट में फर्क समझना। सूर्य पंचम में संतान खुद आपके पास आएगा, आपकी केयर करेगा। चंद्रमा पंचम में आपको संतान की बहुत ज्यादा चिंता है क्या? तो देखो, पंचम में चंद्रमा तो नहीं है। समझ में आया? ठीक है। इसी तरह से मान लो छठे भाव में सूर्य हो, सर दोनों का बताइए, अगर दोनों होंगे तब क्या होगा? मैं बता सूर्य रहा भी हूँ, हो, चंद्रमा भी हो, चौथे बताऊंगा। में भी शांति, सर्व शांति, सामा शांति, शांति रेधि रेधि, ओम शांति शांति शांति। पहले एक एक चीज सुनो, है ना, उस पर भी बात करेंगे। मैंने पहले एक को टोका ना, अभी एक एक करेंगे। सूर्य छठे भाव में हो तो क्या चीज चल कर आएगी? कंपटीशन। आप छठे भाव के सूर्य वालों को देखना, इनों की कंपटीशन खुद ही पैदा हो जाती है मार्केट में। मान लो इन्होंने कोई दुकान लगाई तो बहुत संभावना है कि 1 आध 2 महीने के बाद दुकान खुद उसके आसपास लग जाएगी एक और। छठे भाव के सूर्य वाले बहुत अच्छा पैसा नहीं कमा पाते। इन्होंने कुछ काम किया, लोग खड़े तैयार कि भाई ये शोरूम डाले तो मैं डालू इसके पास लेके। होता है कि नहीं होता ऐसा? छठे भाव का सूर्य जॉब भी तो आ सकता है, जॉब भी तो आ सकता है। हाँ, कंपटीशन देता है ना, समझ में आया? और सूर्य कभी भी जॉब करने का कारक नहीं है, सूर्य कभी भी नौकरी नहीं कर सकता। ठीक है। छठे भाव का सूर्य होगा तो कंपटीशन, है ना, रोग, ऋण, व्यक्ति खुद जान पूछ के ऋण ले लेता है, ऋण उसके पास आ जाता है। समझ में आया? कोई आया, दोस्त आया, कोई यार मैंने तो लोन पे गाड़ी लिया यार, तू भी ले ले यार, वो चलवा डाल ले यार, अपने आप ऋण आ गया। छठे भाव का सूर्य अपने आप रोग, ऋण, शत्रु लेके आ रहा है, अपने आप लेके आ रहा है स्वाभाविक रूप से। जबकि चंद्रमा होगा तो क्या करेगा? ये खुद अपनी बोलचाल की भाषा से या किसी भी तरह से, ठीक है ना, शत्रुता मोल लेगा बिना कारण के। या तो अपने आप आ रहे हैं, चंद्रमा खुद जा जाकर मोल लेगा। समझ में आ रहा है चीजें? छठे भाव का चंद्रमा खुद बीमारी जाके मोल लेगा, पता नहीं क्या गलत सलत खाने के शौकीन होगा। इसको छठे भाव को आदत का भाव भी बोलते हैं। आपकी गुड हैबिट, बैड हैबिट, छठे भाव, तो कुछ ऐसा आदत होगा जिससे आपकी आदत खराब हो जाएगी। समझ में आया? ये चीजें ऑब्जर्व करना आप जन्म कुंडली को लेकर। सप्तम भाव में सूर्य हो, सप्तम भाव किसका बोलते हैं? सप्तम भाव को बोलते हैं काम त्रिकोण, काम वासना, पार्टनर का, अपोजिट सेक्स का। सप्तम भाव में सूर्य हो तो विष्णु भगवान का स्टोरी सुना था ना? हाँ, विष्णु भगवान का स्टोरी आपने सुना था ना? विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का स्टोरी, समुद्र मंथन की कहानी याद है ना? लक्ष्मी माता खुद विष्णु भगवान के पास आई थी। सप्तम में सूर्य हो, लक्ष्मी खुद आएगी। समझ में आ रहा है ना? लड़की खुद ही आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी सप्तम में चंद्रमा होगा तो क्या होगा? वो भागेगा, वो बार बार भागेगा। किसी को देख लिया और सुंदर लड़की है, चला गया वापस से। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बातों को? आप रिलेट करके देखना इन चीजों को। सप्तम का सूर्य अपने आप अपोजिट सेक्स के प्रति भागता है, जबकि सप्तम का सूर्य उसके पास ऐसा कुछ बन जाता है कि अपने आप लोग आकर्षित हो जाते हैं। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है? तो ये रिलेट करना। आपको एक जनरल प्रेडिक्शन दे रहा हूं और इतना बढ़िया लगेगा आपको, किसी का प्रेडिक्शन करोगे कि हाँ यार, अष्टम का सूर्य मान लो। अष्टम का सूर्य क्या? अष्टम मतलब क्या? बैड डेब्ट्स, डिप्रेशन, तनाव आदि का चीजों का कारक होता है, आध्यात्म का कारक होता है, मोक्ष त्रिकोण का कारक होता है। ठीक है। तो अष्टम का सूर्य किसी भी तरह से व्यक्ति को अच्छा स्पिरिचुअल ज्ञान दे सकता है, अच्छा आध्यात्मिक विकास दे सकता है, लेकिन अकेलापन देगा। लेकिन आध्यात्मिक विकास दे सकता है क्योंकि सूर्य का अष्टम में वो अच्छा उन्नति कर सकता है, ज्ञान के मार्ग में चल सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ चंद्रमा हो तो ये व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाएगा, ये व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाएगा। समझ में आया? अष्टम का चंद्रमा आमतौर पे व्यक्ति परेशान हो जाता है क्योंकि ये रोने धोने वाला ग्रह है, जान करते रोएगा, जान करते इमोशनली ब्लैकमेल करेगा। आप देखना, अधिकतर इमोशनली ब्लैकमेल करने का जो लोग करते हैं उसके अष्टम भाव में चंद्रमा लिख लो। कभी नोटिस किया? बार बार दुखों को आकर्षित कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? चंद्रमा खुद भाग भाग के जा रहा है अष्टम भाव की तरफ। नवम में
अगर मान लो सूर्य हो, क्या प्रिडिक्शन जनरल है? नवम किसका भाव है? धर्म का, पिता का, भाग्य का? आवाज आ रहा है ना मेरा? आ रहा है। हाँ, नवम किस चीज का भाव है? धर्म का, पिता का। वैशाली मैडम, आप माइक म्यूट रखें क्योंकि आपके यहाँ से थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, बाकी कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नवम भाव भाग्य का, पिता का, धर्म का कारक है, और नवम भाव में सूर्य होगा तो क्या समझने को मिला? पिता उसकी बहुत केयर करने वाला होगा, धार्मिक। पिता केयरिंग होगा उसके लिए। नवम भाव में सूर्य होगा तो हम ये कह सकते हैं कि धर्म खुद उसके पास आएगा। जैसे कैसे? सूर्य को राम बोलते हैं ना, तो ऐसा लोग बोलते हैं कि जब राम अयोध्या में पैदा हुए तो चारों धाम वहीं आ गए थे। राम जहां अयोध्या में जब पैदा हुए ना, तो चारों धाम वही खड़े थे, गंगा, यमुना, सरस्वती, केदारनाथ, सब कुछ वहीं आ गए थे। समझ में आ रहा है ना? तो नवम भाव में अगर सूर्य होगा तो ये व्यक्ति इतना धार्मिक होगा, धर्म की बहुत सारी बातें जानता होगा, और कहीं उसको यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, ये जहां है वही धर्म बन जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत आदर्शवादी व्यक्ति होगा। समझ में आया? बड़ा धार्मिक व्यक्ति होगा, लोग उसको सुनना पसंद करेंगे, बड़े ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं। जबकि नवम में अगर चंद्रमा होगा तो ये जगह जगह जाकर धार्मिक यात्राएं करेगा। लिख लो, नवम का चंद्रमा बहुत सारी जगह 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 जाकर धार्मिक यात्राएं करना, क्योंकि चंद्रमा जाता है, सूर्य के पास खुद धर्म आता है। नवम में सूर्य है तो खुद धर्म चल के आ जाएगा, वो स्वयं ही धार्मिक कार्य उसके हाथों से हो जाएगा। आप देखते हो ना, किसी किसी व्यक्ति का ऐसा संयोग होता है कि उसके हाथ से हनुमान जी का मंदिर बन गया, उसने चाहा नहीं था। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो खुद अपने आप धार्मिक कार्यक्रम उसके हाथों से हो जाते हैं। नवम भाव में चंद्रमा होगा तो व्यक्ति जगह जगह जाकर धार्मिक यात्राएं, दान पुण्य, हरिद्वार चला गया, काशी चला गया, जगह जगह जाकर वो काम करता है। ये बात समझ में आया? इसी तरह से दशम में सूर्य होगा तो सरकारी नौकरी खुद ही आकर्षित हो रहा है। आप देखना, दशम भाव के सूर्य वालों को अधिकतर गवर्नमेंट जॉब खुद ही वो करना नहीं चाहते, लेकिन अपने आप इनको कम उम्र में ही सरकारी नौकरी मिल जाती है। समझ में आया? जबकि दशम भाव के चंद्रमा वालों को देखना, ये बचपन से ही सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे होते हैं। बचपन से इनका लक्ष्य होता है कि मुझे सरकारी नौकरी में जाना है, भाग रहे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में। हालांकि मिल भी जाती है, लेकिन इनको भागना पड़ता है। और दशम के सूर्य वालों को खुद नौकरी भाग के आ जाती है। कुछ ऐसा माहौल बनता है, दोस्त तरह का फॉर्म भर दिया, लग गई नौकरी। समझ में आया? एकादश भाव में सूर्य हो, एकादश भाव होता है दोस्तों का, मित्रों का, है ना? तो मित्र खुद आपके पास आ जाएंगे, भाई क्या कर रहा है, खुद फोन लगा लेंगे। और चंद्रमा हो उस जगह तो आप ये समझ के चलो कि आप मित्रों के बिना नहीं रह सकते हैं। आपको हर रोज नया मित्र चाहिए। आज उससे दोस्ती कर लिया, कल उससे दोस्ती कर लिया, लगातार लगातार आप नया ढूंढ रहे हो। समझ में आया? इसी तरह से 12th हाउस में किसी भी व्यक्ति के सूर्य होगा, 12th हाउस को बोलते हैं समाज सेवा, सामाजिक सेवा, डोनेशन, दान, है ना, हॉस्पिटल आदि। तो 12th हाउस में सूर्य होगा तो व्यक्ति सामान्य रूप से सामाजिक सेवा की तरफ आकर्षित हो जाता है। वो दान पुण्य, चैरिटी की संस्थान से, किसी एनजीओ से, किसी मंदिर से, किसी ट्रस्ट से वहां पे सेवा कर रहा होगा। आप देखना द्वादश सूर्य वालों को, ठीक है। जबकि द्वादश भाव का अगर चंद्रमा होता है तो व्यक्ति मनोरंजन करता है, घूमने फिरने का, विदेश यात्राओं का, है ना, इधर उधर से ट्रेवलिंग वगैरह बहुत सारी होती है। आप इन बातों को समझ पा रहे हो कि सिर्फ सूर्य और चंद्रमा से हम अपना प्रिडिक्शन कर सकते हैं बहुत मोटे मोटे तौर पे। अभी किसी का प्रश्न था कि सर सूर्य और चंद्रमा साथ में होते तो क्या होता है? भाई साथ में होते तो क्या होता है, आप मुझे बताओ। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले सभी बताएं। सही लग रहा है? सही लग रहा है ना? आप फिर से बताइए ना। अभी आप रिपीट क्लास पढ़ना। यहाँ तक सभी को समझ में आया? हाँ जी सर। सही लग रहा है ना? यस। फर्स्ट हाउस में दोनों तो बताओ। मैं सभी का बताऊंगा, सारे हाउस का बताऊंगा। हाँ। मैं एक बार कहा ना कमिटमेंट मेरा कमिटमेंट है, लेकिन अभी मेरी बात सुनो। यहाँ तक सभी को समझ में आया? यस यस। चीजें क्लियर है? आप अगर कोई व्यक्ति में बोलता हूं कि वो बोले कि सर मुझे तो ज्योतिष में कुछ नहीं आता, हम तो सामान्य विद्यार्थी भी नहीं है, हाँ इतना पता होता है कि लगन वगन कुंडली कैसे सॉफ्टवेयर से बातें तो निकाल लेते हैं, क्या वो भी प्रिडिक्शन कर सकता है? यस यस, बहुत सीधा सरल सिखाया सर आपने। क्या वो भी प्रिडिक्शन कर सकता है? क्योंकि सीधी सी बात है कि
कि सूर्य के सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं तो उसके चक्कर लगाएंगे, एक सामान्य से नियम है। चंद्रमा खुद चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, तो आप चक्कर लगाओ कि उस भाव से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं। यस सर। आगे समझ में? ये वो व्यक्ति भी कर सकता है जो क्लास में आके बोलते कि सर हम तो ज्योतिष में कभी नहीं आए, हमारे तो बाप दादा कोई ज्योतिष में थे ही नहीं, हम तो गलती से इस क्लास में आ गए आज। क्या वो भी कर पाएगा? यस यस वो भी कर पाएगा प्रिडिक्शन? एकदम सर, एकदम। ठीक है। हाँ सर। अभी किसी का प्रश्न था कि सर प्रश्न ये है कि सूर्य और चंद्रमा साथ में हो तो क्या होगा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सूर्य और चंद्रमा साथ में होता है तो क्या होता है? अमावस भी होती है और दूज तक नहीं, ग्रहण नहीं लगता। अमावस भी होती है और दूज तक भी हो सकता है, एकम भी हो सकती है, दूज भी हो सकती है। कोई बात नहीं, आमतौर पे सूर्य और चंद्रमा डिग्री के लिए करीबी होते हैं तो उसको बोलते हैं अमावस योग। एक मोटे तौर अगर पे नजदीक होता है तो अमावस योग बोलते हैं एक मोटे तौर पे। अगर थोड़ा होता भी है तो 14 की रात हो सकती है ना, या इधर एकम की रात हो सकती है मोस्टली। हाँ, दूज भी होती है। हाँ जी, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द दूज। दूज मान लो, बस आप खुश रहो। ठीक है। तो मोटे तौर पे हम क्या कहना चाहते हैं कि अमावस की रात होती है, सूर्य चंद्रमा एक साथ होते हैं तो, राइट। इससे क्या समझने को मिला आपको? इससे क्या समझने को मिला कि अमावस्या योग मतलब अमावस्या को अंधेरा होता है ना, और सूर्य और चंद्रमा अगर दोनों साथ में होगा तो एक तो आपको ये बोल रहा है, देखो दो तरह की बातें बन जाएगी यहाँ पे। सूर्य बोल रहा है, बैठ के बोल रहा है तू क्यों जा रहा है, लोग खुद आएंगे। चंद्रमा बोल रहा है तू जाना, तू बात कर ले। मान लो लगन में बैठा हुआ है सूर्य और चंद्रमा, किसी का लगन में अमावस्या हो गया जैसे मैडम ने कहा, तो क्या होगा? पहली बात तो बनेगी स्वाभिमान की बात है। मेरा सुने सभी पहले, स्वाभिमान की बात है। मैं क्यों फोन लगाऊं किसी के जाके, मैं क्यों लगाऊं? सामने लगाएगा है वो, मेरी दीपावली आ रही है, मैं क्यों किसी को ठोक दूं? वो छोटी है, उसको मेरे फोन लगाना चाहिए, वो मेरी बहन है तो वो मेरे लिए लगा सकती है। ऐसा होता है ना। ये बात कौन कर रहा है? सूर्य कर रहा है, ईगो फैक्टर, कि सामने वाला खुद फोन लगाएगा। लेकिन उसके साथ ऐसा होता नहीं, क्योंकि चंद्रमा भी बैठा है तो चंद्रमा फिर बात कर रहा है, तू लगा भाई, तेने उसको फोन ही कब लगाया था? उसकी तबीयत खराब हुई, तेने फोन लगाया था? उसके बच्चा हुआ तेरे याद किया था? उसके घर में फंक्शन हुआ तेने बर्थडे विश किया था? नहीं किया था ना, तो वो क्यों लगाएगी? ऐसा होता है ना। तो ये इसको बोलते हैं अमावस्या योग, कि दो तरह की बातें बन जाती हैं कि मैं लगाऊं कि वो लगाए। तो यहाँ पे क्या होता है, बातें फंसती है अधिकतर, इसलिए वो व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है। तो आप किसी भी एक चीज को फॉलो करें, है ना, सूर्य को फॉलो कर ले, चंद्रमा को फॉलो कर ले, है ना। अमावस्या योग में अधिकतर बातें फंसती हैं क्योंकि यहाँ पे दो तरह की बातें बन जाती है, किसी भी भाव में होगा तो मैं लगूं कि वो लगाए, मैं लगूं कि वो लगाए, इसी को बोलते हैं अमावस्या। भाई आप सोचो कि मान लो ज्योतिष की क्लास में आपको एनरोलमेंट करना है, मैं सर के फल लगूं कि सर मेरे फल लगाएंगे? हम सर से बात करेंगे, सर हमसे बात करेंगे, सर का मैसेज आए तो हम आगे बात करेंगे। समझ में आया? या मान लो इसको छोड़ो, हैप्पी दीपावली विश करना है पड़ोसी को जाके, मैं जाऊं कि वो आएगा? मैं जाऊं कि वो आएगा? मैं क्यों जाऊं? डुअल थॉट है ना, आता है ना ऐसा, मैं क्यों जाऊं? तो भाई अगर आपको लगता है कि चंद्रमा अच्छा करना है तो आप चले जाओ, वो आपको मन से दुआ देगा, मन से याद करेगा, 4 लोग बोलेगा कि यार बहुत बढ़िया व्यक्ति, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे घर आया था। समझ में आया? और आपके पास इतना पावर होगा तो लोग खींचे चले आएंगे यार। एक और बात ध्यान रखना, आपके पास इतना पावर होगा ना तो घर बैठे लोग खींचे चले आते हैं कि मेरे को तो उससे तो दीपावली मिलन करना ही है, लगा लेंगे फोन। सही कह रहा हूँ कि नहीं सही कह रहा हूँ? और अगर वो नहीं आ पा रहा है तो आप चले जाओ यार, फिर आप अपने आप को चंद्रमा मान के चलो। दो बातें ध्यान रखना, अगर वो नहीं आ रहा है तो आप अपने आप को चंद्रमा मान के चलो, क्योंकि वो नहीं आ रहा है ना, तो उसके दिमाग में आपके पास उसको लगता है कि उसको आना चाहिए, राइट। समझ में आया? ये आपका एक जनरल प्रिडिक्शन था। ज्योतिष अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ज्योतिष की बहुत अनंत गहराइयां हैं। जनरल प्रिडिक्शन था। सभी को अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लग रहा है? बहुत बढ़िया। अभी बहुत अच्छा। अभी आपको 2 उपाय और मुझे देना है, वो सबसे महत्वपूर्ण उपाय हैं। रंगों के मैंने 7 रंगों के उपाय दिए, लेकिन 2 रंगों पे बात नहीं किया हूं, राहु और केतु पे। ठीक है, तो 2 उपाय आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उपाय हो सकते हैं, क्योंकि राहु को बोला जाता है रावण और केतु को हनुमान। तो भाई आपको रावण को
ये संभालना पड़ेगा, राक्षस प्रवृत्ति वालों को नहीं आए, और हनुमान जी भी चाहिए कि नहीं चाहिए, कभी आ जाए तो वो भी चाहिए कि नहीं चाहिए। चाहिए। हाँ, तो ये दो उपाय बड़े महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी की आज्ञा हो तो क्या पहले मैं अपनी क्लास का कोर्स कंटेंट बता दूं, हम क्या पढ़ने वाले हैं आने वाले 100 दिनों में, फिर उसके उपाय की बात कर लें, अगर आप सभी की अनुमति हो तो। जी जी सर। हाँ सर बोलिए। ये ठीक है दो ना? कवर जी, कर सर। लीजिए, ठीक है, पहले राहु केतु का कवर कर लीजिए। हाँ करते हैं। ठीक है, तो पहले कोर्स कंटेंट समझ लेते हैं, 5 मिनट लगेगा। ठीक है, फिर राहु केतु का भी कवर कर लेते हैं। यस यस ठीक है, बताइए। तो फलित ज्योतिष रिसर्च आपको क्या पढ़ाने वाला है आने वाले 100 दिनों में रामायण ज्योतिष के माध्यम से, तो बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। ठीक है, स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ लगातार। तो रामायण ज्योतिष अपना ज्योतिष क्यों सब ज्योतिष से अलग है। ठीक है, तो हमारा ज्योतिष क्या है, रामायण ज्योतिष एक दर्शन, एक नीति, एक आनंद, एक राह, एक मार्ग, है ना, जीवन जीने की कला, है ना, स्वयं ही आपको चीजें समझ में आ जाए, है ना। मेरा ये मानना है कि ज्योतिष कभी कोई पढ़ा नहीं सकता, ये स्वयं से प्रकट हो जाती है। राइट, तो ये सारी चीजों का हम घोल मिला के वैदिक पाराशरी, कृष्णमूर्ति पद्धति, भृगुनंदी नाड़ी और रामायण ज्योतिष का थीम के माध्यम से हम ज्योतिष को कवर करने वाले हैं आने वाले 100 दिनों में। रामायण ज्योतिष क्या है, तो रामायण ज्योतिष वास्तव में अलौकिक ज्ञान है। ठीक है ना, इसमें रामायण के पात्रों को लेकर ग्रह, नक्षत्र, राशियां, बहुत सारी चीजों के माध्यम से रामायण का घोल मिला के, हमारे पुराने स्टूडेंट काफी रहे हैं, उनको पता भी होगा किस तरह से हम पढ़ाते हैं। तो रामायण के माध्यम से आपको पूरा ज्योतिष सीखने को मिलेगा। आपको एक सिंगल चीज भी याद करने की जरूरत पड़ जाए, मेरे को बोल देना कि राहुल सर आपको याद करना, हमको याद करना पड़ रहा है, एक सिंगल चीज आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी की सारी चीजें आपको रामायण ज्योतिष के माध्यम से अपने आप समझ में आ जाएगी, चाहे वो ग्रह हो, राशि हो, नक्षत्र हो, कुछ भी हो। रामायण ज्योतिष कहाँ से आया, इसके मूल रचनाकार कौन है ना, तो रामायण ज्योतिष कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ, जब भगवान पैदा नहीं हुए तो उनके बारे में किताब लिखा गया था, राम के आने से पहले राम का वर्णन हो गया था। ठीक है, रामायण ज्योतिष वो भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं ना कि भाई अर्जुन, तू सिर्फ एक निमित्त मात्र है। हो सकता है कि निमित्त मात्र भगवान ने कुछ अंशात्मक रूप से मुझे ज्ञान दिया हो, लेकिन मैं हमेशा से मानता हूँ कि ये रामायण ज्योतिष अनंत काल से रहा होगा, किसी न किसी जगह रहा होगा, कहीं ना कहीं छुपा पड़ा होगा, है ना, भगवान ने कुछ क्लिक करवाया होगा। तो ये जो रामायण ज्योतिष है, ये पूरी तरह से जो हमने इसको जो बनाया है, ये अपने आप में इतना जबरदस्त है कि आपको ज्योतिष और सनातन संस्कृति की एक एक चीजें गहराई से पकड़ में आ जाएगी। आप बोलोगे कि यार इतना पुराना ज्योतिष कैसे हो सकता है, इतना बढ़िया ज्योतिष कैसे हो सकता है। तो रामायण ज्योतिष आपको यहाँ पे एक ऐसा शोध समझने को मिलेगा, ठीक है ना, जो कहीं से लिया नहीं गया, कहीं से उठाया नहीं गया, है ना, जो स्वयं एक शोध का विषय है ना, जो मेरे द्वारा शोध किया गया। मेरे बारे में तो आपको बता ही चुका हूँ क्या पढ़ना है इसमें, है ना, तो है ना, मनासा से बिलोंग करता हूँ, जन्म स्थान उज्जैन से पढ़ाई करी है मैंने, है ना। अभी कल्ला यूनिवर्सिटी से हमारा MA वगैरह चल रहा है, मास्टर इन एस्ट्रोलॉजी, है ना। तो ये सारी चीजें चल रही है। ठीक है, इसको नहीं पढ़ते हैं, अबाउट का पढ़ लेना बाद में स्क्रीनशॉट। ठीक है, पिछले 6-7 सालों से हम इस फील्ड में है ना। 22 साल की उम्र से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, आज मेरी उम्र 29 साल है। ठीक है, तो 6-7 साल से लगातार इस फील्ड में काम कर रहे हैं। बहुत सारे भारत के बाहर के, लगभग भारत के हर कोने से हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो बड़ा अच्छा आशीर्वाद रहा है रामायण ज्योतिष का। बहुत सारी चीजों को हम शोध करते, पढ़ते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फील्ड से स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन है, IPS अधिकारी, अलग अलग मंत्रालय से, है ना, हाउसवाइफ, है ना, पंडित पुरोहित, बहुत सारे। ज्योतिष का आवश्यकता क्यों है, देखो ज्योतिष का आवश्यकता हर वो व्यक्ति को है जो जीवन को बेहतरीन तरीके से जीना चाहता है। हर वो व्यक्ति को है जो जीवन जीने की कला को ढूंढ रहा है। राइट, तो ज्योतिष शुरुआत से है, रंगों के माध्यम से, कलर के माध्यम से। अभी तो हमने एक चीज पे बात किया है, ज्योतिष इतना गहरा हो सकता है जो आपके समय चक्र को कैसे इसको बैलेंस करना है, कैसे उसको संभालना है, क्या आप स्वयं से खुद से रेमेडी कर सकते हो, कैसे जीवन को जी सकते हो। तो आप कुछ भी काम करो, बिजनेस करो, नौकरी करो, XYZ कुछ भी करो, ज्योतिष हमारे जीवन में होना चाहिए। ज्योतिष हमारे एक सांस की तरह है। राइट, तो इसकी आवश्यकता आपको हर जगह पड़ेगी, ये आपको हर फील्ड में आपको ऊपर ले जाएगा। ठीक है, रामायण ज्योतिष कैसे पढ़ेंगे हम, 100 दिनों की वर्कशॉप होगी, है ना, बेसिक्स टू एडवांस में सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। आपको 100 से ज्यादा टॉपिक इसमें रहेंगे। प्लेटफॉर्म हमारा जूम एंड व्हाट्सएप पर रहेगा। 8 to 9 हमारा समय रहेगा क्लास को, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार 3 दिन हमारा क्लास होता है। एक दिन संडे स्पेशल जूम सेशन होता है। तो सप्ताह में 4 दिन सेशन होते हैं। आपको रजिस्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। क्लास के बाद आपको 6 महीना प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म मिलेगा, बिल्कुल निःशुल्क। फीस 9,999 रुपए है। हाँ, लैंग्वेज हिंदी, PDF आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। 50+ वीडियो आपको मिलेंगे। हाईलाइटेड वीडियो बनाने की व्यवस्था रामायण ज्योतिष में, किसी दिन जैसे मान लो हम कोई क्लास लेते हैं
तो जैसे होता है ना भारत पाकिस्तान का मैच हो गया तो हाईलाइटेड वीडियो आता है ना, तो उस मैच का सारांश क्या है, इस तरह से उस क्लास का सारांश क्या है। तो हाईलाइटेड वीडियो आपको 50+ हाईलाइटेड वीडियो मिलेंगे अलग अलग टॉपिक के, है ना। रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा, आपको कोई अलग से चार्ज पे करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये 4 महीने का कोर्स रामायण ज्योतिष में आपको सारे एस्ट्रोलॉजी, 5 एलिमेंट, यूनिवर्स, 3 लोक, त्रियो, है ना, रामायण ज्योतिष कॉन्सेप्ट्स, सनातन संस्कृति के बारे में बहुत कुछ, है ना, नवग्रह की विशेषताएं, पंचतत्व एक्सप्लेनेशन, 4 युग और 4 ग्रह की विशेषताएं, 4 युग में ज्योतिष किस किस तरह से था, कौन से ग्रह अलग अलग युग में एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना, सूर्य और चंद्रमा ग्रहण योग, है ना, नॉर्थ नोड, साउथ नोड, बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, है ना। 12 राशि का महत्व, 12 सूर्य और 12 राशियां किस तरह से है ना समझते हैं। हाँ, सूर्य ही राशि है, सूर्य संक्रांति, कर्क और मकर संक्रांति, उत्तरायण दक्षिणायन, 12 राशि का एक्सप्लेनेशन विद रामायण ज्योतिष के माध्यम से 12 राशि का वर्णन, है ना, 6 ऋतुएं और मानसून, है ना, किस तरह से हम देखेंगे। रोल ऑफ नक्षत्र का क्या महत्व है, क्या इसके गणितीय फॉर्मूला होते हैं, पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, है ना। तो सौर वर्ष क्या है, चंद्र वर्ष क्या है, नक्षत्र, चंद्रमा कॉन्सेप्ट, सब सारी चीजें हम गहराई से सीखने वाले हैं। इसके अलावा 12 भाव का महत्व, दिशा बल क्या है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ क्या है, 12 भाव और घड़ी का महत्व किस तरह से हम देखते हैं। अभी तो आपने बहुत शॉर्ट में देखा है, इसको और हम गहराई से पढ़ेंगे। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन थ्योरी, डे एंड नाइट थ्योरी, है ना, थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी, दिशा बल कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें, है ना। इंपोर्टेंस ऑफ काल पुरुष कुंडली, काल पुरुष कहाँ से आया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, है ना, क्यों काल पुरुष को काल पुरुष कहा जाता है, क्या इसके कारक हैं, है ना, बहुत सारी चीजों पर हम इस पर बात करेंगे। इंपोर्टेंस ऑफ एलिमेंट, प्लैनेट्स और राशि का तत्व क्या है, उसके नेचर क्या है, टेस्ट, कलर, एज, अवस्था, कौन सी अवस्था में कौन से ग्रह अपने आप एक्टिव हो जाते हैं, भृगु नंदी नाड़ी का थ्योरी का घोल मिला के रामायण ज्योतिष के माध्यम से सीखेंगे। ग्रहण योग, इफेक्ट ऑफ ग्रहण दोष, उच्च नीच मूल त्रिकोणीय राशि, है ना, शत्रु राशि, सारी बातें करेंगे। राजयोग, पंचमहापुरुष योग, राहु स्पेशल कॉन्सेप्ट, राहु किस तरह से आपके स्पेशल राजयोग बनाता है ना, बहुत सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ मांगलिक दोष, कब मांगलिक दोष बनता है, कब नहीं बनता, शनि का 7.5 विचार, नीच भंग राजयोग, महाराज कॉन्सेप्ट, दृष्टि, युति, त्रिकोणीय, स्ट्रॉन्ग त्रिकोणीय कॉम्बिनेशन, सारे वैदिक के जो नियम है हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वक्री ग्रह का इफेक्ट क्या है, अस्त ग्रह का इफेक्ट क्या है, रेट्रो स्पेशल प्रेडिक्शन बाय भृगु नंदी नाड़ी थ्योरी, है ना, अस्त ग्रह प्रेडिक्शन बाय वैदिक रामायण कॉन्सेप्ट, राहु केतु का छाया ग्रह का इफेक्ट, कैसे छाया ग्रह कितने पावरफुल हो जाते हैं, राहु केतु विद रामायण ज्योतिष, न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ छाया ग्रह, बहुत सारी चीजें हैं। प्रिडिक्शन अबाउट नेचर, माइंडसेट, कैरेक्टर, चरित्र के बारे में, चंद्रमा, बुध, शुक्र को भृगु नंदी नाड़ी थ्योरी से किस तरह से कनेक्ट करके बेहतरीन प्रिडिक्शन दिया जा सकता है, स्ट्रेंथ ऑफ लग्न लॉर्ड, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं। एजुकेशन, है ना, क्या शिक्षा होगा, लेवल ऑफ एजुकेशन, ब्रेक इन एजुकेशन, पीएचडी, रिसर्च, ग्रेजुएशन, है ना, कब व्यक्ति का अच्छा एजुकेशन होगा, कौन सा व्यक्ति कॉलेज में अच्छा करेगा, स्कूल में अच्छा करेगा, कब ब्रेक आएगा, बहुत सारी बातें, किस तरह की शिक्षा करेगा, है ना, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियर, सारी बातें हम करेंगे। प्रिडिक्शन अबाउट करियर, है ना, 12 भाव से देखे जाने वाले करियर, राहु के तो स्पेशल थ्योरी विद करियर, है ना, शनि कर्म कारक है, कार्य क्षेत्र नहीं बताता, इस पे विशेष चर्चा करेंगे। उपचय भाव की स्पेशल पैकेज, है ना, 3 से 10 11 भाव क्या होते हैं, भावात भौम कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये समझेंगे। वाणी, धन, कुटुंब, कथावाचक, प्रोफेसर, डेंटिस्ट, गोल्ड, सिल्वर, बिजनेस, ट्रेवलिंग, डिजिटल मार्केटिंग, है ना, फोटोग्राफी, बहुत सारे अलग अलग तरह के कार्य जो होते हैं हमारे 12 भाव जुड़े, सारे बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, आर्टिस्ट, प्लेयर, मोटिवेशनल स्पीकर, गीत संगीत, एग्रीकल्चर, लोन, बैंकिंग सेक्टर, आदि आदि सारी बातें हम रामायण ज्योतिष के माध्यम से करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा किसका सरकारी नौकरी लगेगा, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, कौन सा ब्रेक इन जॉब, ट्रांसफर इन जॉब, प्रमोशन इन जॉब, लॉन्ग डिस्टेंस, कब छूटेगा, कब आरोप लगेगा, कब नहीं लगेगा, सीए, सीएस, एमबीए सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सडन चेंजेस इन जॉब, कब व्यक्ति विदेश में जॉब करेगा, घर में करेगा, बाहर करेगा, सारी बातें। ठीक है, तो बहुत सारी तरह की हम बातें करेंगे। बिजनेस, मल्टीनेशनल बिजनेस, बिग बिजनेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिजनेस, है ना, पानी का काम, इसका काम, है ना, क्लोथ, टीचर, XYZ, बहुत सारे तरह के काम, इंडस्ट्री वगैरह, सारी बातें हम कैरियर का टॉपिक हमारा सबसे बड़ा चलता है, मेन सब्जेक्ट कैरियर ही होता है। ठीक है, तो विदेश यात्राएं, फॉरेन ट्रेड, है ना, कौन सा व्यक्ति विदेश घूमने के लिए जाएगा, एंजॉयमेंट के लिए जाएगा, पढ़ाई के लिए जाएगा, बिजनेस के लिए जाएगा, है ना, लॉन्ग टर्म जाएगा, शॉर्ट टर्म जाएगा, किसको PR मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, वीजा, सेटल, फैमिली लाइफ। तो 100 दिनों की वर्कशॉप है, आपको पूरा कोर्स दिया जाता है, पूरा पैकेज दिया जाता है।
मैरिज कॉन्सेप्ट, किसका शादी होगा, कैसे होगा, लव मैरिज, अरेंज, लिविंग रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल, ब्रेकअप, प्री अफेयर, आदि आदि बहुत सारी तरह की बातें, है ना। ज्वाइंट फैमिली में कैसा, किस तरह से आपको कुटुंब में रहना है, कब में रहना है ना। आज के जमाने के कारक ग्रह क्या, पहले के जमाने के कारक ग्रह क्या, बहुत सारी बातें। संतान बर्थ, है ना, कैसे होगा, नॉर्मल डिलीवरी, टेस्ट ट्यूब बेबी, संतान सेटल होगा क्या, क्या बुढ़ापे में संतान का सुख मिलेगा क्या, बहुत सारी बातें हम सीखेंगे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कॉन्सेप्ट, डेंटिस्ट, ऑपरेशन, है ना, हार्ट पेशेंट, आइज प्रॉब्लम, स्किन डिसीज, प्राइवेट पार्ट, अलग अलग तरह के जो हमारे होते हैं। मारक ग्रह कॉन्सेप्ट, बाधक ग्रह कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, कौन सा उपाय करवाना है, सारी चीजों की बात भी करेंगे। शेयर मार्केट, इंट्रा ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कमोडिटी, एग्री कमोडिटी, बैंकिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, गोल्ड सिल्वर, किसको किस फील्ड में जाना है, किसको राहु केतु का बहुत समझना है, कब व्यक्ति को कटान लगाए कार्य करना है, कब व्यक्ति को स्टॉप लॉस लगाए कार्य करना है, कैसे करना है, गोचर, आदि सारी बातें सीखेंगे। रत्न रेमेडीज, है ना, एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज, रामायण वास्तु रेमेडीज, है ना, शिव स्पेशल कॉन्सेप्ट्स, देवता, है ना, हीलिंग वगैरह, लकी नंबर, लकी डे, लकी डायरेक्शन, पंचतत्व थ्योरी, बहुत सारे तरह के आपको भर भर के उपाय दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को सही कर पाओगे। राहु वेरी स्पेशल थ्योरी, दोष, राजयोग, राहु हाईएस्ट एनर्जी फॉरएवर, है ना। राहु के बारे में एक विशेष शोध रामायण ज्योतिष प्रस्तुत करता है, और राहु आज के युग का किस तरह से राजा है, और कैसे राहु हमारी जन्म कुंडली को रोटेट करता है, बहुत सारी चीजों के बारे में, स्पेशल गोचर के बारे में, है ना, ग्रहण योग, है ना, किस तरह से राहु काम करेगा, सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, तो 3 तरह के हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वैदिक, केपी, भृगुनंदी, नाड़ी का मिलाकर, प्लेनेट टू प्लेनेट कॉम्बिनेशन, केपी सूचक, केपी सिग्निफिकेटर, केपी कॉम्बिनेशन, एबीसीडी लेवल इफेक्ट, टेनेंटेड अनटेनेंटेड ग्रह, स्पेशल राजयोग लिंकेज, भृगुनंदी नाड़ी थ्योरी, वैदिक पाराशुद्ध थ्योरी, सारी कॉम्बिनेशन मिक्सअप करके एक जो खिचड़ी बनता है उसको समझेंगे। ठीक है, गोचर, ट्रांजिट, सूर्य चंद्रमा गुरु का स्पेशल गोचर, शनि का डबल गोचर, साउथ नोड, नॉर्थ नोड का गोचर, है ना, पिन पॉइंट इवेंट, मंथली, डे, ईयरली, किस तरह से वर्ष फल कैसे निकाला जाता है, गुरु का मकान कब बनेगा, ये कब बनेगा, ये सारी चीजें को कब बेल होगी, कब कोर्ट के छुटकारा मिलेगा, 50 तरह की चीजें, टाइमिंग ऑफ इवेंट, और बहुत सारी बातें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, कोर्ट केस, प्रॉपर्टी केस, गैम्बलिंग, राजयोग, परेशानी, दूसरा विवाह कब, शादी के बाद, एक्स्ट्रा तलाक के बाद कब, है ना, डेथ के बाद कब, आदि आदि, उधारी कब लौटेगी, कब चुकेगी, 100 से ज्यादा हमारे पास टॉपिक्स, है ना, 100 से ज्यादा हमारे पास दिन का कोर्स। ठीक है, 50+ लाइव सेशन आपके रहेंगे, आपको बहुत सारी बातें, और एक इतना बड़ा कोर्स आपको मिलेगा कि आपको पढ़ते पढ़ते मजा आ जाना है। ठीक है, तो ये कोर्स चालू हो रहा है 19 नवंबर को, आफ्टर द दीपावली, है ना, फेस्टिवल के बाद ये कोर्स चालू हो जाएगा। आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हो, और है ना, तो ये सारे हमारे क्लास के लाइव सेशन के थोड़े बहुत वीडियो वगैरह, किस तरह से हम टेस्ट लेते हैं, आपको दिख रहा होगा लाइव टेस्ट प्रोग्रामिंग, है ना, तो कैसे टेस्ट रखे जाते हैं, कैसे होता है, ये सारी चीजें, ये लोगों के फीडबैक, स्टूडेंट के फीडबैक, है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट किस तरह से है, कैसे प्लेटफॉर्म मिलता है, ये कैसे आयोजन होते हैं समय समय पर, है ना, तो बहुत सारी चीजें आपको रामायण ज्योतिष से सीखने को मिलेगा, जुड़ने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी व्यवस्थाएं मिलती है। ठीक है ना, समय समय पर आपको यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे कोर्स आपको निःशुल्क भी मिलते हैं अगर आप हमारे सदस्यता के हिस्सा बनते हो तो वो सब अंदर की बातें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और हमारा कोर्स कितने रुपए का है? 9,999। दीपावली ऑफर सिर्फ आज और कल ज्वाइन करने पर आपको ये कोर्स 9,599 रुपए में दिया जाएगा, उसके बाद नहीं दिया जाएगा। स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है ना, तो आज और कल में जो भी इनरोलमेंट लेते हैं 9,599 रुपए में उनको एक कोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, स्पेशल डिस्काउंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। समझ में आया? चलिए, कोर्स के बारे में किसी को कोई प्रश्न है? सर मैंने कुछ पूछना है। हाँ, नमस्कार नमस्कार सर। सर मैं सुमन अत्री बोल रही हूँ। मैं आपसे पहले भी ये वाला कर चुकी हूँ, और अगर मैंने दोबारा ज्वाइन करना हो तो कुछ है डिस्काउंट सर? आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर देना, है ना, आप अपने घर के स्टूडेंट हो। क्योंकि सर मेरा ये है, जितनी बार मैं आपसे करती हूँ ना, हर बार नया कुछ मिलता है, और मैं 2 बार कर चुकी हूँ और तीसरी बार फिर करने की इच्छा है। ओल्ड स्टूडेंट के लिए आपको, है ना, ये वाला पेमेंट नहीं है, जो एक बार हमारा कोर्स कर चुके हैं। ठीक है ना, आप मुझे पर्सनल एक बार नहीं।
मुझे बस पर्सनल मेरे में को बात ये कर देना, तो ठीक है ना? सुनने ये में बहुत कोर्स अच्छा लगता बिल्कुल बिल्कुल आप मुझे पर्सनल है। मैसेज करना। बहुत मतलब नया, हर वन बार टाइम, नया कुछ होता है। हाँ, वन टाइम पेमेंट है सर मैंने वो 9,599। मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया है। कोई बात नहीं, कुछ भी करो, ये कोर्स अपना एक अलग कोर्स है, एक अल्टीमेट कोर्स है, यूनिक कोर्स हाँ, है, ठीक है? मधुबाला जी से ही किया है। बहुत अच्छी बात है सर, तो आप सदस्यता ले सकते हो रामायण ज्योतिष का। वन टाइम फीस 9,599 सिर्फ आज और कल के लिए, उसके बाद आपको 9,999 ही पे करना है। ये सिर्फ हैप्पी दीपावली ऑफर, आप सभी खुशी खुशी दीपावली मनाए, जिसको ज्वाइन करना है स्पेशल डिस्काउंट को प्राप्त करेंगे। राइट, समझ में आया सभी को? ठीक है, जी जी सर। अच्छा। अब राहु और केतु का स्पेशल उपाय, तो क्या है स्पेशल उपाय, जानना चाहोगे? हाँ सर। हाँ सब बैठे हैं सर। बिल्कुल, सब बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टाइम किसी का मैसेज आया, टाइम रहेगा 8 से 9 क्लास का, है ना? मंगल गुरु शनि रवि 8 से 9 शाम को क्लास का टाइम लेता है। आपका कोई भी ऑफिस वर्क लेट नहीं होगा, ठीक है? हाँ, तो राहु और केतु का विशेष गोचर हम विशेष उपाय हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो जितने भी आपने रंग की बात करी थी, हमने रंग की बात करी थी, आपने समझ में आ गया था रंग की बात सारी? बिल्कुल आपको पता है जब जो वो रंग सब अगले दिन जब इकट्ठे हो जाते हैं, 2-3-4 दिन बाद जो रंग इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप झाड़ू वाड़ू लगा के इकट्ठे करते हो उसको? हम्म। करते हो? रंगोली हाँ सर। मिटाते हैं। करते हो ना? हाँ अच्छा, वो इकट्ठा करके रंग को आप क्या करते हो, फेंक देते हो, बिल्कुल। हाँ है ना? हाँ, तो यस। फेंकना है, फेंक देना है। कहाँ पे? जहाँ पे 3 रास्ते निकल रहे हो ना, वहां फेंक दो। समझ में आया? ओ दूसरी महत्वपूर्ण चीज, दूसरी महत्वपूर्ण चीज, आपको वो बहुत सारे लोग पता है क्या होता है, वो रंग जो इकट्ठा होता है ना, उसको एक डिब्बे में भर लेते हैं और बोलते हैं कि ये रंग वापस काम में आएगा। समझ में आ रहा है? वो रंग कभी भी आपको इकट्ठा करके घर में नहीं रखना। पता है उस रंग को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं राहु वाला रंग। और आप उस रंग का जब इकट्ठा करोगे ना, आपको उसमें राहु वाला कलर दिख जाएगा। गंदा कलर हो जाता है ना एकदम से, हाँ, एकदम सर, एकदम एकदम से काला काला भी नहीं होता है, थोड़ा सा ब्राउन टाइप कैसा होता है वो, ब्राउन कलर का आ जाता है। है ना? काला नहीं होता, काला तो शनि का हो जाएगा। वो राहु वाला कलर एक हो जाता है, धुएं धुएं वाला, धुआं धुआं कलर होता है ना, ग्रे कलर। है ना? ग्रे कलर जैसा सर एक कलर। बार रिपीट कर दीजिए प्लीज सर। हाँ, मैं कर रहा हूँ। जब रंगोली का आप कलर इकट्ठा करते हो, तब राहु वाला जो रंग होता है ना, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। सही कह रहा हूँ? यस। हाँ राहु सर, एकदम। राहु वाला, बिल्कुल राहु वाला कलर आ जाएगा। और अधिकतर लोग पता है क्या करते हैं, उस राहु वाले कलर को एक डिब्बे में भर लेते हैं, पता है? और रंग काम में आएगा, बच्चे भर लेते हैं, कोई कोई जान करते भर लेता है, फिर उसको और उपयोग करता है। रंगोली कंजूसी करते हैं ना बहुत सारे लोग, कि चलो इसको बॉर्डर में ले लेंगे, इसको इसमें लगा लेंगे, ऐसा कर लेंगे। होता है ना, आम आदमी की, देखो भारत के लोगों की मानसिकता ऐसी होती है, हर आदमी कर लेता है अधिकतर। लेकिन आपको क्यों करना है? आपको राहु वाले रंगों का प्रयोग नहीं करना है। मैंने वहां प्रयोग करवाया रंगों में? नहीं करवाया ना? जो कलर मिक्स हो जाए आप उसका प्रयोग ना करो, खासकर वो कलर जो एक बार यूज हो गया हो और वो वापस से आपने झाड़ू लगा के मिक्स कर लिया हो, वो कलर बिल्कुल राहु वाले रंग जैसा हो जाता है। आप चाहे कोई भी कलर उसमें मिलाओ, अब मैंने बोल दिया कि 50% लाल कलर मिलाना है, तो भी वो राहु वाला कलर ही जाके निकलेगा, क्योंकि धूल मिट्टी उसके अंदर आ जाएगी, वो अपने आप में राहु वाला कलर है। आप देखना, ये जितनी भी जमीन है या जितना भी धूल मिट्टी है, इन सब में राहु का कलर है अपने आप। शनि का कलर होता है ना, शनिवत राहु ऋषि पराशर जो बोलते हैं ना। आज देखो रोड कौन से कलर, काले कलर के रोड होते हैं, गंदे हो जाते तो राहु वाले कलर के हो जाते हैं ना, राहु जैसा हो जाता है। तो हमको वो कलर, सबसे पहली बात, वो कलर उपयोग में नहीं करना। इसका मतलब सीधी सी बात है कि आपने राहु को उपयोग में लाया, और राहु एक बहुत अच्छा नहीं, काल का कारक है, मृत्यु का कारक है, डिप्रेशन का कारक है, तनाव का कारक है, संकट का कारक है। समझ में आया? समझ में आया? राहु का कलर हाँ उपयोग सर, नहीं करना। दूसरा उसका क्या करना है? मैं बता रहा हूं, उसको फेंक दो, उसको रोड के बाहर फेंक दो, घर के अंदर लाना ही नहीं। दूसरा, उस कलर को बहुत सारे लोग है ना, साल भर तक डिब्बे में भर के रख लेते हैं अंदर, कि अगले साल तक काम में आएगा। राहु को घर में मत रखना। आप उस कलर को फेंक दो दूर जगह, 3 रास्ते फटे वहां पे, आदि आदि कहाँ पे भी फेंक दो, लेकिन अपन को वो कलर यूज में नहीं करना है दोबारा। ये बात समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ये राहु का उपाय आपको करना है, हाँ सर, एकदम। ठीक है?
ये चीजें अभी सारी बात रंगों पे होगी आज, क्योंकि दीपावली फेस्टिवल ऑफ कलर्स, भाई रंगों का त्योहार है ना, तो रंगों की बात करेंगे। यस सर। अभी केतु Yes, का sir, yes, अभी केतु का उपाय क्या है? केतु का उपाय क्या है? एक बार हनुमान जी लंका में गए थे, पूरी लंका का वास्तु दोष सही करके आ गए थे, याद है? वो गए, वो आग में पूछ लगा दी, धनाधन पूरी लंका का वास्तु दोष जला के आ गए, पूरा सही कर दिया उन्होंने। रावण की सोने की लंका को पूरी चमका दी, क्योंकि सोने में आग लगाओगे चमक जाएगा। रावण भी मायावी था, 2 दिन में वापस लंका तैयार करा ली उसने, है ना? तो चमत्कारी व्यक्ति वो भी था। हनुमान जी के लिए उपाय क्या है? वो तो हनुमान जी एक बहुत बड़ा दीपक लगा बता दिया कि मैं आग लगा देता हूं। आपको केतु अच्छा करने के लिए दीपक लगाना है, और दीपक कौन सा लगाना है? घी का लगाना है। समझ में आया ना? आप चाहे अपने घर के बाउंड्री पे या घर के अंदर, दीपावली दीपों का फेस्टिवल है ना, फेस्टिवल ऑफ लाइट, प्रकाश का त्योहार है। आजकल वो चाइना की लाइट आती है, अपन लगा लेते सीरीज वगैरह, वो उसका कोई खास मतलब है नहीं, है ना? लगा लो, डेकोरेशन के लिए अच्छी बात है, लेकिन दीपावली के लिए, दीपावली के टाइम दीपावली, दीपक का फेस्टिवल, दीपक लगाते हैं ना, तेल का लगाते हैं तेल का लगाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके, देखो तेल का कब लगाते हैं? जब आपके फाइनेंशियल समस्या चल रही हो तो आप तेल का लगा सकते हो। जब आपके जीवन में सुखों की कमी चल रही हो तो आप घी का दीपक लगा सकते हो। आपको लगता है कि सुख शांति नहीं है तो घी का दीपक। आपको लगता है कि पैसा नहीं आ रहा है यार, पैसा तो चाहिए, तो तेल का दीपक, ठीक है? इसलिए अधिकतर लोग तेल का दीपक लगा देते हैं, गलत नहीं है, ठीक है ना? लेकिन आप 1-2 दीपक घी के लगाते, वैसे भी हम लगाते ही हैं आरती वगैरह में, है? तो आप 4-5 दीपक घी के लगा सकते हो अपने देवी देवताओं के, इधर के, है ना? कम से कम केतु का नंबर होता है ना 7 नंबर, तो 7 दीपक घी के लगा दो, बाकी तेल के लगा दो। केतु भी एक्टिवेट हो गया। डेलिस पर है ना, डेलिस पर 5 दिनों के लिए, दीपावली 5 दिनों का त्योहार है ना, अच्छा अच्छा। है ना? अपन दीपावली की बात कर रहे हैं स्पेशली। रोजाना तो अपन देखो अपने कल्चर के अपन दीपक लगा के आरती वगैरह करते हैं, लगाना है, खिड़कियों में भी लगा, गैलरी में भी लगाते हैं ना सर? कहाँ पे भी लगाओ, है ना? ओके ओके। ठीक है, तो केतु मतलब देवता, केतु मतलब हाँ। देवता वाले गुण। जब समुद्र मंथन हुआ तो राहु केतु अलग हुए थे, तो राहु दानव, केतु देवता, ठीक है? तो केतु मतलब देवी गुण, देवी गुण मतलब घी का दीपक, और तेल मतलब शनि की कमोडिटी है। तेल मतलब शनि की कमोडिटी, घी मतलब गुरु की कमोडिटी। समझ में आया? भारत शुद्ध देशी घी खाता था। यस। भारत नहीं जानता था सोयाबीन का तेल क्या होता है ना? वो देशी घी एकदम मस्त घी खाने वाला, गायों की पूजा करता था, खुश रहता था, अच्छा आदमी था, ठीक है? तो शनि का तेल का उपयोग कर सकते हैं एज ए फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लेकिन हमें देवी देवताओं के लिए हमें घी का प्रयोग कर लेना चाहिए, राइट? पर जैसे लोग नदी किनारे या तालाब के पास दिया जलाते हैं तो वो भी घी का जला सकते हैं? जला सकते हो, है ना? ऐसे तो अधिकतर दिया तेल का जला देते हैं। आप अपने घर में देवी देवताओं के आसपास लगा सकते हो घी का दीपक, ठीक है? माता लक्ष्मी को, गणेश जी को लगाते ना, कुल देवता को कुछ भी लगाती है, तो 7 एक दीपक वहां लगा लो। तिल का तेल लगाना है कि सरसों का तेल लगाना है? किसका भी लगा सकते हो, सरसों का, सोयाबीन का, कोई भी तेल लगा सकते हो, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? थैंक यू सर। आप चीजों को समझ गए ना? ये 7 ग्रहों के उपाय पहले समझ गए हम। यस 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 सर, राहु बहुत का अच्छे। राहु का उपाय, राहु को बाहर फेंकते ना, राहु बेकार आएगा, 2 दिन पड़ेगा, राहु राहु ऐसा कैसा, है ना? राहु के पास रंग नहीं है, रंग उड़ा देता है। राहु मतलब दुख जैसा पहाड़। कौन सी दिशा आती है? साउथ पे। साउथ उसको क्या बोलते हैं वास्तु वाले? बंद रखो, क्लोज, भारी भारी सामान रखो, बोलते हैं ना, भारी भारी सामान बोलते हैं ना। और वास्तु वाला क्या बोलता है कि ब्रह्म स्थान को बिल्कुल ओपन रखो। ब्रह्म स्थान मतलब केतु, हनुमान, ब्रह्म देवताओं का देवता है। हनुमान कौन है? देवता का देवता है, समझ में आया? तो ब्रह्म स्थान ओपन, समझ में आया? ये आप उपाय कर सकते हो, हैप्पी दीपावली मना सकते हो। जो भी कोर्स में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, स्पेशल डिस्काउंट का आप, है ना, लाभ उठा सकते हो, ठीक है? तो विशेष डिस्काउंट आज और कल के लिए है। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, आपकी दीपावली बहुत मंगलमय हो। कल भी सभी को आना है, कल एक और लेक्चर है, राइट? कल भी हम कुछ अच्छी बात करेंगे, धन वन की बात करेंगे। दीपावली आ रही है तो धनतेरस से कुछ धन तो लाए, है ना? तो कुछ अच्छी बात करेंगे, समझेंगे। आपका जीवन मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? हाँ, कुछ पूछना है किसी को? थैंक यू सर। चलिए, सर एक चीज पूछ रही थी सर। हाँ सर, एक 50% आपने कलर कहा था ना लगाने के लिए। हाँ हाँ सर, 50% कैसे कवर करेंगे सर उसको? देखो,
अगर हमें लगता है कि कोई कलर की हमारे अंदर कमी है तो हम उस कलर का ज्यादा यूज करेंगे। बहुत कमी है तो 50% यूज कर सकते हो। समझ में आया ना? नहीं, ज्यादा यूज तो ठीक है सर, लेकिन 50% में तो सर जैसे कि 8 कलर हम यूज करते हैं, 12.5% एक उसमें आता है सर पोर्शन में। आपको जरूरी थोड़ी है, रंगोली बनाते हैं तो जरूरी थोड़ी सारे रंगों की बनाते हैं। कोई 3-4 रंगों की रंगोली बनाता है ना, 5 रंग ला के भी रंगोली बना सकते हो कि बना सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि आप दुनिया भर के रंग ला के रंगोली बनाओगे। लेकिन आपने डायरेक्शन भी सर उसी हिसाब से बोला कि डायरेक्शन में ही उस रंग का यूज करना है। हाँ, उस डायरेक्शन में यूज करो ना। मान लो कि लाल रंग का प्रयोग करो तो दक्षिण में यूज करो, उत्तर में थोड़ा सा हरे रंग की पत्तियां बनाओ। ये हमको अपने दिमाग की उपज है, थोड़ी थोड़ी सी आप कर सकते हो। मैक्सिमम वहां पे ही करो जिसकी उपज है। आपको लगता है कि यार रेड कलर की कमी है, लाल रंग का रंगोली बनाओ, उत्तर दिशा में हल्की सी पत्तियां बनाओ ताकि आपको पता चले। समझ में आया? सर ये छत में कर सकते हैं? क्या? थैंक यू। टेरेस में कर सकते हैं ना ये हाँ रंगोली? हाँ हाँ, छत पे बना सकते हो ना। अभी तो एकदम। सर गाँव- एक क्वेश्चन था सर, हाँ ये जो कोर्स है रहेगा सर 100+ जो आप बता रहे हैं वो हाँ क्या जी। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं सर? नहीं नहीं मैम, लाइव क्लासेस है। रिकॉर्डेड क्या करना है? जब मैं खुद बैठा हूँ पढ़ाने के लिए, क्यों रिकॉर्डेड पढ़ना? अच्छा अच्छा, है ना? हाँ, ओके वो ओके, बात है कि आपको हर सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन जी सारी जी क्लासेस लाइव पढ़ेंगे। जीना है यार, ज्योतिष को जीना है। रिकॉर्डेड जी तो सर, क्या, रोज सांस लेंगे तो मजा आएगा ना। कोई बिल्कुल बिल्कुल कोई भी सर, सेशन रिकॉर्डेड नहीं है, सारे सेशन लाइव है। रिकॉर्डेड ओके सर। है ना? मतलब 8 to 9, हाँ हाँ, शाम को 8 9:30 ट्यूसडे जो भी बजे। थर्सडे सैटरडे, मंगल गुरु शनि रवि, मंगल गुरु ओके सर, शनि रवि, सप्ताह में 4 सेशन। 50 से ज्यादा आपके सेशन रहेंगे, लिख लेना पहले दिन से। 50+ सेशन का मेरा प्रॉमिस है। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। सर क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, मिलेगा मिलेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, एकदम सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर तो कल आज का सेशन तो बहुत अच्छा लगा, कल के लिए बहुत उत्सुक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कल भी आते हैं, कल भी मिलते हैं। आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। और कल सभी आना फिक्स 6:30 बजे। आपको जहां से आज लिंक मिला था कल भी वहीं मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। कल सभी आना, कल और भी बढ़िया उपाय बताएंगे, है ना? ओके सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया। थैंक यू सर, हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर। थैंक यू सर, हैप्पी दिवाली हैप्पी सर। दिवाली सर, धन्यवाद।